हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस लर्न थ्रो क्वेश्चन सीरीज। और इस सीरीज के अंदर हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ साथ पूरे पूरे चैप्टर को हम फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमारा हेलो एल्केन चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन और उन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है वो हो चुका। फिर हमने अल्कोहल चैप्टर किया और अब इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड चैप्टर। ठीक है, सबसे लेंथी चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो भले से इसमें क्वेश्चंस तुम्हें कम दिखे, एक्सरसाइज में सिर्फ तुम्हें 20 क्वेश्चंस नजर आएंगे, बट सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सबसे ज्यादा रिएक्शंस इसमें मिलेंगे, सबसे ज्यादा तुम्हारा जो माइंड यूज होगा इसी चैप्टर में होगा। काफी कुछ इसके अंदर लर्न करने का है। जितना लर्न करने का है उतना लर्न करेंगे हम लोग, और जितना समझने का है उतना समझेंगे हम लोग। जैसे आते हैं जरा क्वेश्चंस पे हम लोग। सबसे पहला एग्जांपल, इसके लिए तुम्हें वो सीरीज याद होनी चाहिए जो तुम्हें अल्कोहल चैप्टर में बताई थी। याद है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की सीरीज बताई थी तुम्हें अल्कोहल चैप्टर में कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे एल्डिहाइड बनेगा, फिर उसके ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक बनेगा। काफी सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट लिखे थे। ठीक, तो ऑर्गेनिक को ऐसा मत समझना सारे चैप्टर इंडिपेंडेंट होंगे। तो अगर तुम्हें अल्कोहल चैप्टर या एल्केन चैप्टर नहीं आता, बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो ये सेशन आप लोगों के लिए नहीं है। ये वैसे भी फिर समझ नहीं आएगा। बाकी जिन लोगों ने, जिनको सारा अल्कोहल कवर कर चुके, क्या बोलते हैं, हेलोल्केन कवर कर चुके, सारी रिएक्शंस लर्न है, तो वो इसको देखना। ठीक है, बाकी लोग पहले हेलोल्केन देखो, फिर अल्कोहल देखो, उसके बाद इस पे आना, क्योंकि काफी लेंथी और काफी लर्न करने वाला चैप्टर है। देखो, फर्स्ट पार्ट बोला गया, गिव द नेम्स ऑफ द रिएजेंट टू ब्रिंग अबाउट फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमें अल्कोहल को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, हेक्सेन ओल को कन्वर्ट करना है हेक्सेन अल में, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कौन कन्वर्ट करता है? पीसीसी या फिर CrO3। इसने ये पूछा था कि रिएजेंट का नाम बताओ। सेकंड पार्ट में इसमें भी हेक्सेनॉन और हेक्सेनोन अल्कोहल को कीटोन में चेंज करना है। इसका काम है ये, पीसीसी या CrO3 कुछ भी लिख सकते हो। थर्ड वाला पैरा, थर्ड वाला पैराफ्लोरोटोलुइन, इससे इसको कन्वर्ट करना है पैरा फ्लोरोबेंजल्डिहाइड। इसके लिए यूज होगी इटार्ड रिएक्शन। मैं लिख देता हूं यहाँ पे इटार्ड रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है, कुछ समझना नहीं कुछ समझाना नहीं, सीधा रिएक्शन है, रटो। ठीक है, बोर्ड लेवल पे सिर्फ नेमिंग रिएक्शन को रटना होता है, बाकी जो मैकेनिज्म वगैरह है वो हम जेई लेवल पे करते हैं। ठीक है, बोर्ड लेवल पे नेमिंग रिएक्शन को रट लेना सिर्फ। जैसे इटार्ड रिएक्शन की यूज है इसमें। इटार्ड रिएक्शन हमसे बोलती है कि भाई अगर तुम्हारे पास टोलुइन है, टोलुइन माने बेंजीन के ऊपर CH3, तो तुम इसमें ऐड करो CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। इससे क्या बन जाएगा? रिटार्ड ने बताया कि इससे बन जाएगा OCOCrOHCl2 का होल ट्वाइस। ठीक है, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है, ये बन चुका। फिर इटार्ड ने बताया कि भाई इसमें H पॉजिटिव डालो और इसको कन्वर्ट कर दो सीधा सीधा एल्डिहाइड। बात समझ आई? ठीक है, ये हो गया। एक सेकंड देना बस मुझे, CH है यहाँ पर। ओके, ठीक है, चलो, ये हो चुका हम लोगों की इटार्ड रिएक्शन। अब देखो, ने कब बोला था पैराफ्लोरोटोलुइन, यानी कि था तो टोलुइन, बस पैरा पे फ्लोरो लगा दो। ठीक है, ये बन गया ना ये टोलुइन से बेंजल्डिहाइड। उसने बस ये बोला था कि भाई पैरा पे फ्लोरो भी है, कोई दिक्कत नहीं उससे, तुम यहाँ पे बस F लिख देना। ठीक है, बस इटार्ड रिएक्शन को यूज करेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा, ये रट लेना रिएक्शन। फोर्थ वाले पर आओ, इथेन नाइट्राइल टू इथेन अल, इथेन नाइट्राइल टू इथेन अल, फोर्थ वाला है हमारा इथेन नाइट्राइल टू इथेन अल। ठीक है, ये रहा नाइट्राइल मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N, और यही नाम होता है साइनाइड का। साइनाइड और नाइट्राइल दोनों बातें सेम है, दोनों C ट्रिपल बॉन्ड N होते हैं। ठीक है, अब अगर तुम्हें C ट्रिपल बॉन्ड N इसको कन्वर्ट करना हो एल्डिहाइड में या फिर कीटोन में, ठीक है, दोनों में से किस, दोनों में ही कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्राइल को चाहे तुम एल्डिहाइड बना सकते हो चाहे तुम कीटोन। तो अगर नाइट्राइल को एल्डिहाइड बनाना हो, हम इसका कराएंगे रिडक्शन। रिडक्शन माने हाइड्रोजन ऐड होना। हाइड्रोजन ऐड कैसे होगी? यहाँ से दो बॉन्ड को हटाओ, एक H इस पे जाएगा, एक H इस पे जाएगा। ठीक है,
फिर हम इसमें ऐड कराएंगे वाटर। जैसे ही तुम इसमें वाटर ऐड कराओगे, यहाँ से क्या रिमूव होता दिखेगा तुम्हें? अमोनिया, NH3। अमोनिया हट जाएगा यहाँ से, और एक बार अमोनिया हट जाए, CH3 CHO, ये हमारा ये बन जाए। अच्छा, क्या रिडक्शन खुद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा? रिएजेंट डालेंगे हम लोग। रिएजेंट हम लोगों ने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ रखे हैं, बट इस चैप्टर में इस रिएक्शन के लिए रिएजेंट अलग है, जिसको बोलते हैं डाइबल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। ध्यान रखना फुल फॉर्म को भी, हो सकता है एमसीक्यू में पहचानने के लिए आ जाए। तो यहाँ पे कैटलिस्ट होता है H पॉजिटिव। ठीक है, खत्म रिएक्शन। इनको बार बार रिवाइज करोगे रिएक्शंस को, तब जाकर के याद होंगी। ठीक है, तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि एक बार पढ़ोगे तो सब कुछ दिमाग में सेट रहेगा, बिल्कुल नहीं। ये रिएक्शंस को तुम्हें बार बार रिवीजन में रखना होगा, सारी जितनी भी रिएक्शंस आएंगी, तब जाकर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी कहीं पर इंप्रूव हो पाएगी। क्योंकि आधी से ज्यादा रिएक्शंस प्योर रट्टा मारने की और कुछ नहीं करना। और रिएजेंट जैसे यहाँ हो गया, एल्कोहल को एल्डिहाइड में किससे कन्वर्ट करोगे? पीसीसी से। ठीक है, पूरी सीरीज बनवा रखी है अल्कोहल चैप्टर में। ब्यूटूइन को इथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करोगे? ओजोनोलिसिस। ठीक है, ओजोनोलिसिस क्या होती है? जिसमें ओजोन डाल दें, सिंपल एकदम। इसमें ऐड करोगे ओजोन, ऐड करोगे डबल बॉन्ड में। अच्छा, एक छोटी सी बात ध्यान रखना बस इसमें, फिर रिएक्शन खुद हो जाएगी। ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है? ओजोन ऐड करना, इसकी प्रेजेंस में, जिंक और वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, रिएक्शन बहुत सिंपल है। क्या? जहां भी डबल बॉन्ड दिखे उसको बीच से काट दो, इधर ओ लिखो, इधर ओ लिखो, एक प्रोडक्ट ये बना, एक प्रोडक्ट ये बना। ठीक है, इसको थोड़ा इंसानों की तरीके से लिख देते हैं, CH2O, HCHO। ठीक है, एल्डिहाइड, CH2O को क्या लिख सकते हो? HCHO एल्डिहाइड। समझ आई सबको ये? ठीक है, ओजोनोलिसिस रिएक्शन में क्या करना है? ये ओजोन और इसके रिएजेंट ऐड करने हैं। रिएक्शन बहुत सिंपल है, जहां डबल बॉन्ड दिखे बीच से कट कर दो, इधर ओ लगाओ, इधर ओ लगाओ, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। आ जाओ जरा क्वेश्चन। उसने बोला है ब्यूट टू इन, इसको कन्वर्ट करना है इथेनॉल में। ठीक है, ये तो एग्जांपल था सिर्फ, एक्चुअल जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है। ब्यूट टू इन, तो ये रहा ब्यूट, ये रहा टू इन, और इसका कराना है ओजोनोलिसिस। ठीक है, सेम एकदम, जहां डबल बॉन्ड दिखे बीच से काटो, इधर ओ, इधर ओ। तो एक कंपाउंड ये बना CH3CHO, एक कंपाउंड ये बना CH3CHO। कितने बने? दो बने। CH3CHO दो बने, और CH3CHO मतलब इथेनॉल। ये तो बोला था उसने कि भाई इथेनॉल बनाओ, ये बना दिया हम लोगों ने इथेनॉल। ठीक है, तो तुम लोगों को इटार्ड रिएक्शन याद करनी है, ओजोनोलिसिस हो गई याद करने के लिए, और और कौन सी हुई? और एक ही हुआ डाइवैलेंस। ठीक है, यहाँ से तुम्हारे लिए लर्निंग्स इतना है। तो तुम्हें इतने रिएक्शन को रटना है, और काफी बार इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। बाकी हम लोग ये रिएजेंट वगैरह अल्कोहल चैप्टर में कवर कर चुके, तो इनको वहां से देख सकते हो, अगर नहीं याद किए तो। आओ जरा नेक्स्ट पर। ठीक है, इन चार रिएक्शन को वीडियो पॉज करके देखो, और नोटिस करो इसमें से दो रिएक्शन तुम्हें पहले से आती है। फटाफट से वीडियो पॉज करो, दो रिएक्शन तुम्हें पहले से आती है, अल्कोहल हेलो एल्केन में बहुत बार कवर कर चुके। ठीक है, पहचानी? पहली तुमने पहचान ली होगी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना? चलो अच्छी बात है, पहचान ली तो। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता था? बेंजीन से हट जाएगा H, यहां से हटेगा Cl, HCl हट जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? COC2H5। बेंजीन के ऊपर आ जाएगा COC2H5। सीधा नेमिंग रिएक्शन है, कवर कर चुके हम लोग। यार नेमिंग रिएक्शन ना टिप्स पे इस तरीके से होनी चाहिए ना, तुम्हें सोचने की भी जरूरत ना हो। यानी मैंने नाम बोला फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तुरंत एकदम तुम्हारे माइंड में इमेज बन जानी चाहिए कि हाँ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमारी ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाली, जस्ट अभी अभी देखिए हमने पीछे, CrO2Cl2। समझ आ रहा है कुछ वाली के इसको? बिल्कुल आ रहा है। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड ने क्या बताया? बेंजीन के ऊपर CH3 हो, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो बेंजीन के ऊपर CH। ठीक है, बाकी तो जैसा है वो ऐसे ही रहेगा। ये रिएक्शन हो गई रिटार्ड रिएक्शन। अब ये जरा सेकंड वाली तुम लोग पर ना, मैं इसके रिलेटेड एक करा रहा हूँ। ठीक है,
बहुत ध्यान से सुनना, R2CD, CdCl2 प्लस RMgX, पहले तो ये लिखो, ठीक है। कैडमियम क्लोराइड में अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालें तो क्या होगा? तो ग्रिग्नार्ड तुम्हें, अब यार ये सपनों में भी आना चाहिए ग्रिग्नार्ड, इसको हम लोगों ने इतनी बार किया है, इतनी ही बार ये आगे चैप्टर में आएगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक ही रिएक्शन होती है, दुनिया में कहीं पर भी ग्रिग्नार्ड आ जाए एक ही तरीके से कराएंगे, कैसे? MgX पे पॉजिटिव, R पे निगेटिव, ठीक है। CD पे चार्ज कितना है? +2, क्यों? इसका चार्ज यहाँ होता है ना, तो ये +2 चार्ज है, Cl पे चार्ज -1, करा दो रिएक्शन। R पे निगेटिव है, वो CD के साथ जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि CD पे +2 चार्ज है और इस पे -1 चार्ज है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 ले लो और ये R2 और CD ये हो जाएंगे यहाँ से रिमूव, ठीक है। एक R2 और एक CD ये हो गए यहाँ से रिमूव और बन जाएगा R2CD प्लस 2 हमारे पास MgX है, 2 हमारे पास Cl, क्या बन जाएगा? MgXCl, कितने बनेंगे? 2। अब इस R2CD को उठा करके लाओ, ठीक है, R2CD को लेकर के आओ और इसको ऐड कर दो इसके अंदर, ठीक है, CH3COCl, एसाइल क्लोराइड, इसको ऐड कर दो एसाइल क्लोराइड। रिएक्शन कैसी होगी? पहले इसके 2 रिएजेंट ले लो, रिएक्शन देखो, ये जो CdCl2 है वापस से रीजनरेट हो जाएगा, ये CD और Cl कितने हैं हमारे पास? 2, ये रहे ना 2 Cl, CdCl2 ये तो वापस से हो जाएगा रीजनरेट। बाकी जो बचा उसको लिख दो, क्या बचा तुम्हारे पास? 2 बचे R2 और 2 बचे तुम्हारे पास ये चेन, यानी CH3CO के साथ R आ जाएगा, कितनी बार? 2 बार, CH3COR, क्या बन चुका ये? कीटोन, ठीक है। तो हमने ये सारा जो कराया वो किस लिए कराया? कीटोन बनाने के लिए, एग्जाम्पल था सिर्फ ये रहा। तो ये तुम्हें फिर से लर्न करनी है, लर्न करने का पोर्शन कितना है? इतना, ठीक है। रिएक्शन हुई कैसे उसको याद नहीं करना, जितना याद करने को बोलूं सिर्फ उतना याद करना, बाकी का समझने का पोर्शन है। याद हमें ये करना है CdCl2 में RMgX डालेंगे तो आगे चल के कीटोन बन जाएगा, सिर्फ इतना ध्यान रखो। कैसे बनेगा वो देखो, तो इस पे प्लस माइनस लगाओ, प्लस माइनस लगाओ, प्लस पे माइनस आ जाएगा, माइनस पे प्लस, और उस हिसाब से पूरी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब ये सेकंड वाला तुम लोग करना, नोटिस करो क्या दे रखा है उसने, R2CD प्लस CH3COCl, उसने क्या किया, R की जगह ये पूरा लिख दिया, ये एक्चुअल में R2CD है, R मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप, इसने एल्काइल ग्रुप इतना बड़ा दे दिया। तुम्हें कुछ सोचना नहीं, तुम्हें क्या करना है, सेम रिएक्शन है, बस तुम्हें जहां जहां पर R है वहां वहां पर क्या यूज करोगे कि पूरा ग्रुप जो उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है, C6H5CH2, क्लियर इतनी चीज, ठीक है। तो इसको तुम लोग करना। थर्ड वाले पर आ जाओ, Hg2 पॉजिटिव जहां भी दिख जाए इसका काम क्या होता है? हाइड्रेशन, ठीक है। Hg2 पॉजिटिव कहीं भी दिख जाए एसिड के साथ, काम हमेशा हाइड्रेशन, तो इसका हाइड्रेशन करा दो। रटने की रिएक्शन नहीं है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। मार्कोवनिकोव रूल लगेगा बस इसमें, जो कि तुम लोग 1,580 बार ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक। CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बीच में CH नहीं आएगा, इसके पूरे कंप्लीट हो गए ना सर। आओ जरा, उसने बोला है कि भाई Hg2 प्लस डालो, तो हमने बोला कि भाई Hg2+ का काम होता है हाइड्रेशन, ये चीज याद करने की है, ठीक है। अब इसके बाद सब समझने का है, कैसे? हाइड्रेशन मतलब वाटर, बिल्कुल ठीक बात। वाटर कैसे ऐड करोगे? H+OH-, मार्कोवनिकोव के हिसाब से निगेटिव कहा जाएगा कम पे, प्लस कहा जाएगा ज्यादा पे, बना दो इसको। और इससे तुम्हें अभी एक बात सीखने को मिलेगी जो कि आगे फिर से काम आएगी, ठीक है। ऑर्गेनिक की एक एक बात को ध्यान रखना, कोई भी बात को स्किप मत कर देना गलती से भी, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हमने फिर से हाइड्रेशन कराया, फिर से सेम प्रोसेस, निगेटिव कम पे प्लस ज्यादा पे, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या बनेगा। अब बनेगा ये CH3COH CH3, CH2 पे H आ चुका, CH3 और OH बीच में अटैच हो जाएगा, ये रहा। अब एक बहुत काम की बात ध्यान रखना, एक कार्बन पे कहीं पर भी 2 OH नहीं रह सकते, एक कार्बन पे कभी भी 2 OH रहना इम्पॉसिबल चीज है। एक कार्बन पे अगर 2 OH आ जाए, मजबूरी है उनकी
यहां से रिमूव हो जाएगा वाटर। ठीक है, एक कार्बन पे दो OH होते हैं अनस्टेबल, तो किसी ना किसी को हटना पड़ेगा। यहाँ से कौन रिमूव हो जाएगा? वाटर। यहाँ से H और यहाँ से OH। और अगर यहाँ से वाटर रिमूव हुआ, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, जब कुछ हटती हैं दो चीजें तो वहां पे बॉन्ड आ जाता है। OH हटा, H हटा, बीच में क्या जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या बन चुका हमारा ये? कीटोन। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, तो तुम्हें लर्न क्या करना है? सिर्फ ये पार्ट। Hg2 प्लस का मतलब होता है हाइड्रेशन। अगर एल्कीन का या एल्काइन का हाइड्रेशन करा दिया हम लोग, क्या बन जाएगा? कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे आओ। हो गई चारों? सिंपल है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी अल्कोहल चैप्टर का क्वेश्चन है। पूरी पूरी सीरीज दिखा रखी है बॉइलिंग पॉइंट की। इनको बहुत 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 अच्छे से रखना, देखते ही तुम आंसर बता पाओ। जैसे सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है बोलो? हाइड्रोकार्बन का, 1 नंबर। फिर सेकंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? ईथर का। फिर बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? एल्डिहाइड का। फिर बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? अल्कोहल। ठीक है, उसने ऑर्डर पूछा था, हमें सीरीज याद है पहले से, हमने उस सीरीज के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर दिया। वापस से सेम सीरीज आ गई। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? हाइड्रोकार्बन का। फिर उसके बाद किसका होता है? ईथर का। उसके बाद किसका होता है? एल्डिहाइड। उसके बाद किसका होता है? अल्कोहल। ठीक है, सब सीरीज याद करवा रखे हैं, इनको सिर्फ रट लेना। नेक्स्ट रिएक्शन पे आओ। देखो, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। पहले ना ये एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन को करना देखो। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन। आओ जरा देखते हैं पहले एल्डोल होता क्या है। बढ़ते हैं अपने एल्डोल पर। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन पे देखो होती क्या है। एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। दो टाइप की होगी, एक होती है क्रॉस एल्डोल, एक होती है सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल और एक होता है क्रॉस एल्डोल। दोनों सेम ही चीज है, बस फर्क क्या है? सेल्फ एल्डोल में दोनों सेम रिएक्टेंट होंगे, क्रॉस एल्डोल में दोनों डिफरेंट रिएक्टेंट होंगे। एक बार पहले मैं जल्दी से बता देता हूँ करना क्या है। एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं कि भाई दो एल्डिहाइड लेकर के आओ, वो दोनों एल्डिहाइड सेम हुए तो सेल्फ एल्डोल, दोनों एल्डिहाइड अलग हुए तो क्रॉस एल्डोल। ठीक है, मैं दोनों का एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लिया दो एल्डिहाइड है हमारे पास और दोनों सेम है, पूछा गया प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन है हमारा, समझ लो एक तरीके से ये क्वेश्चन है। अब सिर्फ तुम एक छोटी सी बात को ध्यान रखना, बाकी चीजें समझने की है, ध्यान रखने वाली बात सुनो। एक एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे एल्डिहाइड का सी डबल बॉन्ड, तुम इसको यूज करोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ? एक एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जो ग्रुप से सीधा अटैच हो, ये ग्रुप से कार्बन पे अटैच हो। ठीक है, ग्रुप से जो भी कार्बन अटैच है उस पे कितने हाइड्रोजन है उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ग्रुप से कार्बन फिर उस पे हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं इसका तो अल्फा हाइड्रोजन यूज करूंगा, तो अल्फा हाइड्रोजन यूज करूंगा तो उसको अलग से शो कर दिया। प्लस इसका मैं सी डबल बॉन्ड ओ यूज करूंगा तो इसका सी डबल बॉन्ड ओ यूज करूंगा, अलग से शो कर दूं। ठीक है, बस इतनी बात अगर ध्यान है, बाकी खेल खत्म है इस रिएक्शन का। देख लेते हैं कैसे। सी डबल बॉन्ड ओ ब्रेक करोगे कैसे होगा? माइनस प्लस। ठीक है, सी और एच में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन। माइनस प्लस। तो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, ये रहा सी नेगेटिव, अटैक तो इस पोजीशन पे होगा, एच पॉजिटिव तो निकल जाएगा बाहर। ठीक है, एच पॉजिटिव जाके ओ पे चिपक जाएगा। कार्बन पे बचा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ कार्बन पे बचा नेगेटिव तो ये न्यूक्लियोफाइल। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल। अब देख लो रिएक्शन कैसे होगी। क्या ही बचा इसमें? कुछ नहीं बचा। मैं इसको बना रहा हूं पहले, सेकंड वाले को, CH3 COH, इस तरीके से था। O पे नेगेटिव है, O पे कौन आ जाएगा? H। यहाँ से H ही तो उठ करके आएगा। बाकी C पे पॉजिटिव है, इस पे कौन आ जाएगा? CH2, इस पे आ जाएगा CH2। और आगे तो CH2 लगा ही था, इस पे CH2 तो लगा ही था। ये रहा हमारा एल्डिहाइड, ये रहा एल्कोहल। एल्डिहाइड एल्कोहल मिलकर के क्या बोल दिया इसको? एल्डोल। बात समझ आया? एल्डोल क्यों बोला इसको? ठीक है, एल्डिहाइड का अल्ड, एल्कोहल का ओल, एल्डोल।
अगर तुम इसको हीट करोगे, हीट करने से क्या होगा, वाटर निकलेगा। वाटर कहाँ से निकलेगा, ये बहुत बार देख चुके हैं ये भी हम लोग। जिस कार्बन से OH जाएगा उसके साइड वाले कार्बन से H जाएगा। साइड में ये भी थे, ये भी था। H कहीं से भी भेज दो, ठीक है। या तो लेफ्ट वाले से H को भेज दो, वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, या राइट वाले से H को भेज दो, वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। इनमें से मेजर माइनर कौन होगा, उसके लिए हेलो एल्कीन चैप्टर में एक हम लोगों ने रूल पढ़ा था। कौन सा रूल, सिरजेफ रूल। सिरजेफ रूल क्या बोलता है कि भाई सीधा सीधा बॉक्स बनाओ डबल बॉन्ड पे, ठीक है। डबल बॉन्ड पे सीधा सीधा बॉक्स बनाओ। अब इस बॉक्स पे जिस पे ज्यादा कार्बन अटैच है तो वो मेजर होगा, जिस पे कम कार्बन अटैच है माइनर होगा। तो इस पे एक दो, इस बॉक्स पे दो कार्बन अटैच थे। बॉक्स के अंदर नहीं देखना, बॉक्स पे कितने कार्बन अटैच है, दो, और इस बॉक्स पे कितना कार्बन अटैच है, एक। ऊपर वाला होगा माइनर, नीचे वाला होगा मेजर। बात समझ आई सबको। तो ये हो गई हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। कौन सी एल्डोल है ये, सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल क्यों, क्योंकि दोनों एल्डिहाइड सेम है। अगर दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट होते, मान लिया इसमें दो कार्बन इसमें तीन कार्बन, तब क्या होता, तब भी सेम रिएक्शन होती, कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। बट तब हमारे पास चॉइस होती। चॉइस क्या होती, या तो सी डबल बॉन्ड इसका यूज करूं और अल्फा हाइड्रोजन इसका, या उल्टा सी डबल बॉन्ड ओ इसका और अल्फा हाइड्रोजन इसका। अभी तो तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, दोनों सेम ही तो है। किसी का भी सी डबल बॉन्ड ओ लो, किसी का भी अल्फा हाइड्रोजन लो, क्या ही फर्क पड़ता है। बट जब ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे ना दो और प्रोडक्ट बनेंगे। क्या, इसका एक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे का सी डबल बॉन्ड हो, इसकी रिएक्शन कराओ, या फिर इसका उल्टा लेके चलो। क्लियर ना इतनी चीज, अभी क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, अगर नहीं क्लियर ये चीज। आओ, ये सेल्फ एल्डोल और ये क्रॉस एल्डोल। कैनिजारो भी देख लेते हैं, लगे आप। कैनिजारो, तो एल्डोल पढ़ के इतना तो समझ आ गया, एल्डोल रिएक्शन भाई तभी होगी जब हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करें, HCHO प्लस HCHO। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं। ये मत बोलना कि ग्रुप से अटैच का हाइड्रोजन, ग्रुप से अटैच हाइड्रोजन, वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ग्रुप से अटैच कार्बन, फिर उस कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। ग्रुप से अटैच तो कार्बन ही नहीं है हमारे पास, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें रिएजेंट और याद रख लेना, रिएजेंट रह गया यहाँ पे, डाइल्यूट NaOH। तो इसमें भी सेम होता है रिएजेंट, डाइल्यूट NaOH। ये कई बार कॉन्सेंट्रेटेड भी होता है इसमें। हाँ, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है एल्डिहाइड के पास तो क्या करोगे, बहुत सिंपल चीज है, एक का कराओ ऑक्सीडेशन और एक का कराओ रिडक्शन, खत्म। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत अच्छे से जान चुके होगे, अगर सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो। काफी बार रिपीट हुआ है हमारा ये डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में, ठीक है। कि अगर एल्डिहाइड का तुम ऑक्सीडेशन कराओगे क्या बन जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर तुम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे क्या बन जाएगा, वो एल्कोहल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पे COOH मत लिखना, क्यों, क्योंकि तुमने बेस डाल रखा है। उससे क्या होगा, यहाँ से OH, यहाँ से H, तो H और OH ना वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे, Na बचेगा, वो यहाँ पर आकर अटैक करेगा, जिसको हम डायरेक्ट लिखेंगे HCOONA। तो हमारे दो प्रोडक्ट बने, एक ये बना और एक ये बना। कैनिजारो बहुत सिंपल रिएक्शन है, अल्फा हाइड्रोजन ना हो एल्डिहाइड पे, एक का कराएंगे ऑक्सीडेशन दूसरे का कराएंगे रिडक्शन, ठीक है। और अगर अल्फा हाइड्रोजन है इसके ऊपर कराएंगे एल्डोल, ठीक है। आओ जरा क्वेश्चन से देखते हैं इन सबको। देखो, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड अंडरगो एल्डोल, विच कैनिजारो एंड विच नाइदर। कौन से कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन शो करेंगे, कौन से कैनिजारो, कौन से कुछ नहीं शो करेंगे। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है एल्डोल शो करेंगे, जिनके पास नहीं है कैनिजारो शो करेंगे, और जो एल्डिहाइड या कीटोन ना हो वो कुछ शो नहीं करेंगे, ठीक है। आओ एक एक करके देखते हैं। 8.7 का फर्स्ट, पहला है मिथेनॉल। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं। कौन सी शो करेगा ये, कैनिजारो। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, कैन, ठीक है। सेकंड पे आओ, 2 मिथाइल पेंटेन अल। 2 मिथाइल पेंटेन अल ड्रॉ करो, पहले तो पेंटेन अल ड्रॉ कर दो, 2 पे जोड़ दो उसमें मिथाइल, ठीक है। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, बोलोगे बिल्कुल है। कहां दिख रहा है, ग्रुप से अटैच कार्बन, ग्रुप से अटैच कार्बन, इस पे नोटिस करो, ग्रुप से अटैच कार्बन है ना, इस पे तो हाइड्रोजन बिल्कुल है। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एल्डोल। नेक्स्ट पे आओ, बेंजल्डिहाइड। थर्ड, बेंजल्डिहाइड।
बेंजल्डिहाइड क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CHO। क्या इस पे अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? ग्रुप से अटैच कार्बन, ये कार्बन, क्या इस पे हाइड्रोजन है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और इस पे हाइड्रोजन नहीं है, कैसी हो जाएगी? कैनिजेरो। थर्ड वाले, फोर्थ वाले पे आओ। बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन मैं बता देता हूं क्या होता है। बेंजोफिनॉन, इसको रट लेना, बेंजोफिनॉन और एसिटोफिनॉन। ठीक है, बेंजोफिनॉन होता है ये रुको मैं नोट करके फिर सारे दिखा देता हूं, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ सारी चीजें सीख रहे हैं, क्या क्या हो सकता है। जो भी रिएक्शन क्वेश्चन के साथ साथ आती जा रही है, कौन सी याद करनी है, कौन सी नहीं याद करनी, तो तुम्हें सब बताते चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे बेंजोफिनॉन आया, बेंजोफिनॉन से रिलेटेड क्या क्या कंपाउंड होंगे, क्या क्या आ सकते हैं एग्जाम में, तो वो भी बता रहा हूँ। जो जो बताता रहूं याद करने के लिए, वो याद करते रहना, बाकी का तो समझते रहना कि जोड़ना कैसे है। ठीक है, बेंजोफिनॉन होता है ये, दो बेंजीन बनाओ और इनको जोड़ दो आपस में फिनॉन, कीटोन से, ओन मतलब कीटोन, दो बेंजीन को आपस में कनेक्ट कर दो C डबल बॉन्ड O से, इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉन। ठीक है, और एसिटोफिनॉन क्या है? बेंजीन को COCH3 से अटैच कर दो, ये होता है एसिटोफिनॉन। और एसीटोन क्या है? CH3COCH3, ये तो सबको पता ही होगा। तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सीधा नाम लिखा होगा, सीधा रटे होने चाहिए, कंपाउंड है क्या। वीडियो को पॉज करो, अभी याद करो, अभी कम से कम 5 बार लिख करके देखो, और फिर वीडियो को आगे देखो। ठीक है, आ जाओ जरा अपने बेंजोफिनॉन पे। पूछा गया क्या बेंजोफिनॉन कोई सी रिएक्शन शो करेगा? पहली बात तो भाई ये कीटोन है। ठीक है, एल्डोल रिएक्शन तो नहीं करेगा। एल्डोल रिएक्शन कौन शो करता है? वो शो करते हैं एल्डिहाइड। कीटोन करता है बट बहुत हाई कंडीशन पे, फिर इसको एल्डोल नहीं बोलते, फिर इसको कीटोल बोलते हैं। फिर एल्डिहाइड के लिए एल्डोल कंडेंसेशन, ऐसे ही कीटोन के लिए कीटोल कंडेंसेशन। बट वो तब होता है जब क्वेश्चन में लिखा होता है बहुत विगरस कंडीशन, यानी बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर, बहुत भयंकर कंडीशन पे होता है। अभी फिलहाल कीटोन है तो भाई ये एल्डोल तो शो नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, मैं इसमें कीटोन चाह के भी नहीं करा सकता, क्यों? उस पे तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, ग्रुप से अटैच कार्बन ये और ये, ना इस पे अल्फा हाइड्रोजन, ना इस पे अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल कीटोल तो भूल ही जाओ, इसमें बची क्या? कैनिजेरो। ठीक है, कैनिजेरो उसमें होगी नहीं, क्यों? कीटोन है वो, हाई कंडीशन चाहिए। बात समझ आ रही है ना? एल्डोल भी नहीं होगी इसमें और कीटोल भी नहीं होगी, ना इधर। कीटोन आ जाए तो थोड़ा सतर्क हो जाना। कीटोन में एल्डोल तो होगी नहीं, विग्रस कंडीशन क्वेश्चन में लिखा है तो करा देना, नहीं तो बोल देना कि भाई नहीं हो। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चंस आ जाएंगे और थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी फिर तुम्हें इससे। फिफ्थ वाले पर आओ, साइक्लोहेक्सेन ओन। साइक्लोहेक्सेन बनाओ भाई पहले तो, और इस पे लगा दो कीटोन। क्या इस पे अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। ये रहा ग्रुप, इससे अटैच ये कार्बन, इससे अटैच ये कार्बन। ग्रुप से अटैच कार्बन पे क्या हाइड्रोजन थे? बिल्कुल है। कितने हाइड्रोजन है? दो। दो क्यों? कार्बन की 4 वैलेंसी होती है इसकी, तो दो तो पूरी हो रखी है बॉन्ड से, बाकी दो बचेंगे ना, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन होंगे। इस पे तो है भाई अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है तो कौन सी हो जाएगी? एल्डो। ठीक है, 6 वाले पर आओ, वन फिनाइल प्रोपेनोन। वन फिनाइल प्रोपेनोन, फिनाइल होता है बेंजीन, अरे इतना बड़ा बेंजीन नहीं, फिनाइल होता है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन पे क्या किया उसने? वन पे फिनाइल प्रोपेनोन, तो पहले मैं प्रोपेनोन बना लूं, 3 कार्बन का कीटोन, गिरा, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच कर दो? ये बेंजीन। ठीक है, तो ये हो चुका हमारा वन फिनाइल प्रोपेनोन। आ गया हो। क्या ग्रुप पे जो अटैच कार्बन है, ग्रुप ये अटैच कार्बन एक ये, इस पे अल्फा हाइड्रोजन था? नहीं था। इस पे अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। ठीक है, कितने इस पे? तो दो दो होंगे। अल्फा हाइड्रोजन दिख जाए तो भाई क्या लिख दोगे? सीधा एल्डो। ठीक है, फिनाइल एसिटल्डिहाइड ब्यूटेनॉल टू डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब ये तीनों तुम लोग करना, इसमें भी मैं ये वाला बता देता हूँ तुम्हें। ब्यूटेन वन ओल, ये तो अल्कोहल है, ये तो चैप्टर ही नहीं हमारा, ये तो रिएक्शन ही नहीं होती इसमें, एल्डिहाइड की होगी या कीटोन की होगी, कीटोन की भी हाई कंडीशंस पे होती है। ठीक है, बट ये तो उसने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स दे दिया, अल्कोहल, भाई इसमें तो कुछ नहीं होगा।
ना कैनिजारो ना इसके अंदर एल्डो। समझ आए कैसे पहचाननी है एल्डिहाइड की तो। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो। पूछा गया कि इस एल्डोल अगर जिसमें हो रही है तो करके दिखाओ, कैनिजारो जिसमें हो रही है तो करके दिखा देना। जैसे ये बता दिया तुम्हें, इसमें कैनिजारो हो रही है, तुम क्या करोगे, इसके दो मॉलिक्यूल लोगे, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। जस्ट अभी लिखा है ना ये तो, तुम भी भूल जाते हो एकदम। ये लिखा है ना अभी, सबके दो मॉलिक्यूल लेना, जैसे रिएक्शन बताई उठा के कॉपी पेस्ट, कोई चेंज नहीं कुछ नहीं। ठीक है, ये रहा। बात समझ आई। अभी देखो और कर रहे हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनल। ठीक है, सब एग्जांपल आ जाएंगे धीरे धीरे। क्रॉस का सोच रहे हो तो अगर, ये रहा देखो क्रॉस एल्डोल का, इसमें प्रॉप है 3 कार्बन, इसमें ब्यूट है 4 कार्बन। तो अभी फिलहाल 8.8 पे फोकस करते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनल, इथेनल को तुम कैसे कन्वर्ट करोगे ब्यूटेन 1,3 डाइकोल में। ठीक है, क्वेश्चन को सोचना कैसे है, हमें सॉल्यूशन नहीं देखना। ठीक है, मैं इस सीरीज में बस तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें याद क्या करना है, क्वेश्चन सोचना कैसे है, किस तरीके से लिखना है, इन सारी चीजों पे फोकस करेंगे। नया सॉल्यूशन तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगे एनसीईआरटी के, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। मान लिया ये क्वेश्चन आ गया, अब मैं इसमें सोचूंगा कैसे, तो इसमें हम ऐसे सोचेंगे, भाई इथोन इथ में कितने कार्बन होते हैं, 2। इसने क्या बोला है कि कन्वर्ट करो इसको ब्यूट में, यानी कि 4 कार्बन में। तो जहां भी नंबर ऑफ कार्बन डबल हो, तुरंत दिमाग में क्लिक होनी चाहिए दो रिएक्शन। कौन कौन सी, एक वुड्स रिएक्शन, एक एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, सिर्फ दो ही रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक में जो नंबर ऑफ कार्बन को डबल करने की काबिलियत अपने अंदर रखेंगे। वुड्स रिएक्शन का भी यही काम होता है, नंबर ऑफ कार्बन को डबल करना। एल्डोल का भी यही काम होता है, नंबर ऑफ कार्बन को डबल करना। ठीक है, नॉट डबल करना, एग्जैक्टली exactly, वो सेल्फ एल्डोल का होता है क्योंकि हम दो सेम सेम ले रहे हैं ना उसके अंदर। ठीक है, सेल्फ एल्डोल बोलेंगे पर्टिकुलरली। सेल्फ एल्डोल का काम कार्बन को डबल करना, वुड्स रिएक्शन का काम वो भी कार्बन को डबल करना। ठीक है, इसमें चेक कर लेते हैं। इथेनल, इससे कन्वर्ट करना है ब्यूटेन 1,3 डाइकोल। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन तो भाई इसमें नहीं होगी कहीं से कहीं तक। क्यों नहीं होगी, उसके लिए चाहिए एल्काइल हैलाइड, ये तो नहीं था, फिर एल्डोल करा दो, एल्डोल तो हो जाएगी ना इथेनल में। ये कराइए, ये रही, ये इथेनल ही तो था, CH3CHO, ये इथेनल ही तो है। जब तुम इसमें एल्डोल कराओगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम लोगों का, ये बनेगा। ठीक है, आगे तक मत बना देना ये, जब वो बोले कि हीट करो तब बनाना ये आगे वाला। फिलहाल इन दोनों की रिएक्शन कराई, प्रोडक्ट बना हमारा ये। इसको उठा के ले आते हैं, ये पूरी रिएक्शन को ले आते हैं, रुको। कौन सा क्वेश्चन है, 8.8 का, 8 का क्या, 8.8 क्वेश्चन है हमारा पूरा, ये थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट सेम है। चलो देखो, इसने बोला कि इथेनॉल को कन्वर्ट करो किसमें, 1,3 था, 1,3 ये ब्यूटेन 1,3 डाइकोल। ठीक, चेक करो, क्या इथेन, इतना तो समझ आ गया ना, सोचना क्या है, कार्बन को डबल करना है तो वुड्स रिएक्शन या एल्डोल। वुड्स रिएक्शन इसमें नहीं दिख रही थी, एल्डोल दिख रही थी, करा दी। एल्डोल कराते ही क्या तुम्हें वो मिला जो उसने बोला, ब्यूटेन 1 और 3 पे ओल। तो ब्यूटेन तो मुझे मिल गया 4 कार्बन। ठीक है, 3 पे ओल भी मिल चुका मुझे, लेकिन मुझे 1 पे ओल नहीं मिला। जब 1 और 3 पे चाहिए ना ओल, तो इसको भी ओल में कन्वर्ट करो, एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करो। एल्डिहाइड को एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या ऐड करोगे उसमें, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन कराओगे ना, और रिडक्शन किसके प्रेजेंस में कराओगे, NaBH4 के प्रेजेंस में। ठीक है, अब यार ये सबको बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए। मैं हर दूसरी तीसरी रिएक्शन में ये सीरीज को यूज कर रहा हूं, जो तुम्हें एल्कोहल चैप्टर में लिखाई है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की सीरीज। हर दूसरी तीसरी रिएक्शन में यहाँ भी यूज हो गई। एल्डिहाइड को कन्वर्ट कैसे करेंगे अल्कोहल में, NaBH4 डाल के। ठीक है, जितना रटने का बोलूं आंखें बंद करो, तुरंत रट के डाल दो उसको। ठीक है, ब्यूटे ब्यूट टू इन अल, इससे ही ब्यूट टू इन अल बनाना है। ठीक है, ब्यूट टू इन और अल, ब्यूट ये रहा, अल ये रहा, बस टू पर इन होना चाहिए। क्या करोगे, वाटर निकाल दो यहाँ से, अगर तुम यहाँ से वाटर को निकाल दोगे H और OH को, तो टू पर इन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना डबल बॉन्ड, बिल्कुल आ जाएगा। ये तो हम लोग कर चुके।
क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सेम एकदम, बस इसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, इसको हीट भी करना पड़ेगा। जैसे ही तुम इसको हीट करोगे, हीट करने से वाटर जाएगा, वाटर कहाँ से जाएगा, जिस कार्बन से OH हटाओगे उसके साइड से H हटाओगे, ठीक है। अब साइड में लेफ्ट वाला भी था राइट वाला भी था, तुम्हारी मर्जी है तुम कहाँ से रिमूव कर रहे हो, बट क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो थी सेकंड से, तो मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ब्यूट 2 पर इन 1 पर अल, या ब्यूट 2 पर इन अल, 1 को लिखो मत लिखो, बाय डिफॉल्ट वो तो होता ही है। थर्ड पे आओ, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, बोला गया ब्यूट 2 इन और ओइक एसिड, ब्यूट 2 इन तो हमारा तैयार है, बस हमें ओइक एसिड चाहिए। ओइक एसिड माने यहाँ पे क्या लगा होना चाहिए, COOH, ठीक है। इसी को एक्सटेंड कर देना थर्ड पार्ट में, फिर से देखो सीरीज की काम आ गया ना, इतनी बढ़िया सीरीज लिखा दी, वो एनसीईआरटी में भी नहीं लिखी कहीं पे, मतलब रिएजेंट तो लिखे हैं, ऑब्वियसली लिखे होंगे, बट सारे एक जगह मैंने कंपाइल करके सीरीज तैयार कर दी, वो तुम रख लेना उसको, देखो कितनी जगह काम आ रही है। एल्डिहाइड को कन्वर्ट करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्या कराना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा एजेंट डालोगे, ऑक्सीडेशन के लिए एजेंट डलता है PCC CrO3 KMnO4, कोई सा भी डाल सकते हो, वन स्टेप ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो हम ऐड कर देंगे इसमें CrO3, पीसीसी को प्रेफर मत करना, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक के लिए थोड़ा सा वीक होता है, या तो CrO3 या फिर H2SO, सॉरी KMnO4, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को सीधा कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक। ये हो चुका है हमारे तीनों। आओ जरा नाइन्थ वाले पे, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला and name of 4 possible aldol condensation product from propanol and butanol, in each case indicate which aldehyde act as nucleophile which as electrophile। देखो पूछ लिया ना उसने, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, अभी तुम्हें लिखाया था एल्डोल में कौन इलेक्ट्रोफाइल होता है कौन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। आओ 8.9, शायद तुम लोगों को थोड़ा सा लग रहा हो कि मैं फास्ट करा रहा हूँ क्वेश्चन, वो इसलिए कि तुम्हें ना रिएक्शंस शायद से याद ना हो, ये रिएजेंट्स याद ना हो, या तुमने ऑर्गेनिक कभी देखी ना हो, ठीक है। तो जब तक तुम्हें बहुत अच्छे से सारी रिएक्शंस याद नहीं हो जाती, हेलोअल्कीन हेलोएरीन की और अल्कोहल की, जितने कॉन्सेप्ट बताए जितने क्वेश्चन बताए एकदम, जब तक वो टिप्स पे नहीं हो जाते, तो यार प्रेफर करना कि इस चैप्टर को ना ही पढ़ो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है और बहुत सारी चीजें हैं, और सब कुछ कलेक्टिव जितना भी हमने पढ़ा सब यहाँ पे यूज होगा, वो सारा तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, तुम इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। और एक बार वो हेलोअल्केन और अल्कोहल टिप्स पे आ जाए ना तुम्हारी, ठीक है, फिर इसके अंदर कुछ बचता नहीं है, मतलब जो नई नई नेमिंग रिएक्शन है वो तो याद करनी है, ठीक है, उसके अलावा इसमें फिर कुछ नहीं बचता। देखो ना मैं सारा पीछे का यूज कर रहा हूँ, ये वाटर को कैसे रिमूव करना है, कौन मेजर प्रोडक्ट कौन माइनर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक है, और CrO3 NaBH4 सब अल्कोहल और उसका यूज हो रहा है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये NaBH4 ये लिखा सब पुराना यूज होता है, तो यार उसको पहले टिप्स पे लेकर के आना अपने, उसके बाद देखना, और अगर तुमने पढ़ रखा है तो देख लो इसको। प्रोपेनल और ब्यूटेनल, आ जाओ जरा, प्रोपेन अल, ये रहा जी हमारा प्रोपेनल, ब्यूटेन अल, ये रहा हमारा ब्यूटेन अल, 4 कार्बन का। क्वेश्चन में उसने ये बोला है हमसे, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, चारों बता दो कौन से होंगे। मैं चारों का नाम लिख रहा हूँ ABCD, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, वो 4 कौन कौन से बनेंगे, ठीक है। वो 4 ऐसे बनेंगे, या मैं ऐसे टेबल की फॉर्म में लिख देता हूँ, ABCD, ठीक है। या तो तुम इन दोनों की रिएक्शन कराओ, कैसे कराओगे, इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करो और इसका C डबल बॉन्ड को यूज करो। एल्डोल ऐसी तो होती थी, एक का अल्फा हाइड्रोजन एक का C डबल बॉन्ड हो, तो मेरी मर्जी है भाई, मैं इसका अल्फा हाइड्रोजन इसका C डबल बॉन्ड हो यूज करूं, उल्टा भी कर सकता हूं मैं, इसका C डबल बॉन्ड हो इसका अल्फा हाइड्रोजन, या फिर इसी का C डबल बॉन्ड हो और इसी का अल्फा हाइड्रोजन, फिर दूसरे वाले का क्या होगा, दूसरे का कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, इतना हम दूसरा डालने के लिए लेकर के आए, पहले ने
और यही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर ली, ऐसे समझ लो। ठीक है, फिर इसी का अल्फा हाइड्रोजन और इसी का सीओ सेकंड वाले का, पहले का क्या होगा, पहले यूज ही नहीं हो रहा। ठीक है, अगर तुम सेम सेम मॉलिक्यूल का सीओ और सेम ही मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन यूज करोगे, ये जो प्रोडक्ट बनेंगे इनसे क्या बनेंगे, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। और जहां पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल को तुम यूटिलाइज करोगे, वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। क्या रिएक्शन, ठीक है, ऊपर वाली है क्रॉस एल्डोल दोनों और नीचे वाली है सेल्फ एल्डोल। फर्क समझ आया ना इन सब में, आओ जरा करा देते हैं। CH3 CH2 CH2 तो मैं ए प्रोडक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, ए कैसे बनेगा देखो, लेफ्ट वाले का अल्फा हाइड्रोजन पहले ना ओपन करके बना लिया करो। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ये होता है ना जो ग्रुप से अटैच है, ये रहा हमारा ग्रुप, ये रहा ग्रुप, और इससे जो अटैच कार्बन है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इस अल्फा हाइड्रोजन को मैं पहले थोड़ा सा ना इज्जत के साथ बना लेता हूँ अलग से, क्योंकि मुझे इसका बॉन्ड तोड़ना है, उसको थोड़ा सा शो करना जरूरी है। इसका सी डबल बॉन्ड ओ बना लो, 4 कार्बन थे, 1 2 3 4, और इसका सी डबल बॉन्ड ओ। तो ब्रेक करके ऐड कर दो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रिएजेंट मत भूलना, डाइल्यूट NaOH। ठीक है, ब्रेक करो फटाफट से, माइनस प्लस, कार्बन पे माइनस, H पे प्लस। H किसके पास जाएगा, O के पास। ठीक है, H कहाँ जाएगा, O के पास। H और O, OH मिल गए। कार्बन पे प्लस है और जिन पे प्लस हो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, और जिन पे माइनस हो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ये भी तो पूछा था हमसे, कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल। प्रोडक्ट बना दो क्या बनेगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, को लिख देता हूँ मैं पूरा एज इट इज, 1 2 3 4, और ऊपर था OH। यहाँ तक क्लियर। सुनो, इस CH पे था प्लस, इस पे किसको लगाऊं मैं, तुम बोलोगे इसको लगा दो माइनस वाले को। ठीक है जी, लगा देते हैं। अब इस पे लेफ्ट में CH3 था, राइट में CHO, यानी इसके एक तरफ CH3 था, एक तरफ CHO। बस ये बन गया हमारा प्रोडक्ट ए। आई होप ये तुम्हें कुछ समझ आ रहा हो। प्रोडक्ट बी रेडी कर लोगे। ठीक है, अब ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस है, क्योंकि यार सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार ये हर वीडियो में सेम चीज बोलता हूँ, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कॉपी पेन उठा करके इसको बनाना होगा, गलती करनी होगी, उन गलतियों से सीखना होगा, अपना माइंड लगाना होगा, तब जा करके यहाँ पे तुम कुछ सीख पाओगे। अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सिर्फ भाई वीडियो देख करके मूवी की तरह हम लोग सब कुछ सीख जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, बेटर ये रहेगा कि हर क्वेश्चन को करने के बाद, मतलब मेरे कराने के बाद वीडियो पॉज करो और उसको हैंड टू हैंड या लिख करके देखो। ठीक है, अब बहुत बेनिफिट मिलेगा तुम लोगों को, ये तुम खुद नोटिस कर लेना इस चीज को। ठीक है, चलो, 4 प्रोडक्ट मिल गए हम लोगों को, A B C D। एक मैंने तुम्हें बता दिया कैसे करना है। ठीक है, अब बाकी के यार तुम लोग कर लेना, मतलब सेम ही है, कराने का कोई फायदा नहीं है वैसे, क्योंकि सब कुछ सेम ही है। नेक्स्ट वाले में क्या करोगे, भाई इसका अल्फा हाइड्रोजन ले लो, ये वाला CH2 में से H ऐसे बना लो, इसका C डबल बॉन्ड हो, फिर से सेम प्रोसेस, C डबल बॉन्ड हो में प्लस माइनस लगाओ, CH में प्लस माइनस लगाओ, उठा दो उठा के। ठीक है, तो इस C वाले प्रोडक्ट में क्या करोगे, इसको लिखो प्लस, वापस से इसी को लिखो, इसका कोई रोल नहीं आएगा C वाले में। ठीक है, तो इसका ही C डबल बॉन्ड हो प्लस, फिर वापस से यही मॉलिक्यूल लिखोगे, फिर उसका अल्फा हाइड्रोजन। बेसिकली अभी जो हमने इथेनॉल के साथ कराया, सबसे स्टार्टिंग में जब एल्डोल दिखाई तुम्हें, जो हमने इथेनॉल के साथ कराया वही उसके साथ करना है, ये रहा ना, सेम सेम थे। ठीक है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी है इन सबकी, और एक बार तुमने प्रैक्टिस कर ली, फिर यार एल्डोल और पेनिजेरो बच्चा रिएक्शन है एकदम, इनसे डरने की तुम्हें कोई जरूरत मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। ठीक है, चलो 3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर बाकी के करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन करने से पहले फिर से का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, जान लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन जानते हो,
यार इस पे तो ना मत बोलना कोई, एडिशन रिएक्शन नहीं जानते, ये तो नर्सरी का बच्चा भी जानता है। ठीक है, एडिशन मतलब जोड़ना। वाह क्या बात बताई, हमें तो पता ही नहीं थी। चलो, हाँ एडिशन रिएक्शन तो हमें पता है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक क्या बला है भाई, अगर तुम डिफरेंट एटम्स के बीच में ऐड कराओगे, ठीक है, जैसे मुझे ऐड कराना है इसमें HCN, H पे प्लस CN पे माइनस, कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, ठीक है, ये जो HCN है ये किस पे अटैक कर रहा है, C और O पे। C और O दोनों डिफरेंट एटम्स है, जब भी एडिशन डिफरेंट एटम्स के बीच में हो वो होती है न्यूक्लियोफिलिक। जबकि एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजन लगाओ, कैसे लगाओगे, एक एच इस पे जाएगा, एक एच इस पे जाएगा, क्या बन जाएगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, एडिशन किसके ऊपर हुई, सेम एटम्स के बीच में, कौन सी हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। फर्क समझ आया, इलेक्ट्रोफिलिक में सेम एटम्स होंगे, न्यूक्लियोफिलिक में अलग अलग एटम्स होंगे, क्योंकि एल्डिहाइड है भाई ये दोनों एटम्स तो डिफरेंट होंगे ही होंगे, तो हमेशा एल्डिहाइड में कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, करा दो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, व्हाट इज द दिक्कत, नो प्रॉब्लम, आई की रुको अभी प्रॉब्लम, इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, ये माइनस इस पे आ जाएगा और ये इस पे आ जाएगा, खत्म। ठीक है, अब यार चैप्टर का नाम था एल्डिहाइड और कीटोन, तुमने एल्डिहाइड की तो करा दी, कीटोन की भी तो कराओ, के साथ नाइंसाफी हो जाएगी वरना। लो जी करा देते हैं कीटोन की भी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सेम ही रिएक्शन होगी, कोई चेंज नहीं। ठीक है, सी पर क्या आएगा, CN, ऊपर कौन आएगा H। ठीक है, तो ये कीटोन हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, दोनों की रिएक्शन कराई, एकदम स्मूथली चल रही है। अब प्रॉब्लम देखो कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम आएगी इनकी रिएक्टिविटी में। बोला जाएगा कि भाई बताओ एल्डिहाइड और कीटोन में से दोनों में सेम रिएक्शन हुई, दोनों में अच्छी रिएक्शन कौन करेगा, अब ये कैसे चेक करें, तो उसके लिए मुझे दो चीजें देखनी है। पहला तो बहुत सिंपल है, क्या, स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब मॉलिक्यूल की भीड़। ठीक है, ग्रुप के आसपास देख लेना मॉलिक्यूल की भीड़ कितना है, यहाँ देखो ये ग्रुप, इसके आसपास में कौन है, CH3 इतने बड़े बड़े ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, इसके आसपास कौन है, अरे भैया छोटे छोटे से हैं ये हाइड्रोजन। ठीक है, सिर्फ एच एच है, यहाँ पे CH3 है, भीड़ तो यहाँ है ना ज्यादा, पर जहां पे भीड़ ज्यादा होगी वहां पे अटैक भी नहीं हो पाएगा आसानी से। ठीक है, तो HCN अटैक करने में प्रॉब्लम आई, बात क्लियर, जहां पे हिंड्रेंस ज्यादा होगा इसको बोलते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस, ये भी हमने पढ़ रखा है, फिर से बता देता हूँ, मॉलिक्यूल की भीड़ को बोलते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस, तो जहां पे भीड़ ज्यादा है वहां पे अटैक कम होगा, मैं बोलूंगा कि भाई कीटोन पे अटैक कम होगा क्योंकि यहाँ भीड़ ज्यादा है, एल्डिहाइड पे अटैक स्ट्रांग होगा। ठीक है, लिख दें इस बात को, ड्यू टू मोर steric hindrance of ketone, रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, ब्रैकेट में डाल देते हैं चलो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल बी स्लो, सिंपल। दूसरा इफेक्ट देख लो, एक और होता है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3, सेम फिर से, इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल बी स्लो, इसमें स्लो, कीटोन्स में। अब ये क्या बोल दिया भाई, वो ये बोल दिया सुनो, CH3 शो करता है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है,
अभी तक नहीं पता ये बात, रट लो। CH3 शो करता है प्लस आई इफेक्ट, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। अब तुम सोचो जरा बैठ के थोड़ा सा, क्या सोचना है ये सोचो। यहाँ पे दो CH3 थे, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ठीक है। एक सेकंड दो बस, एरो बना दो इसको। देखो यहाँ पे CH3 था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ CH3 है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। दोनों केस में इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए। कार्बन पे था प्लस का चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी इसने भी पूरा कर दी, इसने भी पूरा कर दी। तो क्या अब Cn नेगेटिव की कोई जरूरत है अटैक करने की? Cn नेगेटिव तो तभी अटैक करेगा ना जब यहाँ प्लस का चार्ज होगा। प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। भाई उस पे नहीं है इलेक्ट्रॉन की कमी, क्यों नहीं है? थी, लेकिन CH3 ने पूरी करा दी, उसको क्या ही जरूरत है अटैक करने की फिर, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना प्लस चार्ज पूरा ही गायब हो जाएगा, बचेगा थोड़ा बहुत, तो हल्की फुल्की सी हो जाएगी कुछ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन स्लो होगी। क्या इसके इलेक्ट्रॉन की कमी कोई पूरे करा पा रहा है? कोई नहीं पूरा करा रहा है ही नहीं यहाँ पे CH3। और Cn नेगेटिव को भाई बहुत तेजी से आना पड़ेगा अटैक करने। भाई तुझ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, मेरे पास फालतू इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले। समझ आया बढ़िया से एकदम, ठीक है। तो दो इफेक्ट देखेंगे हम लोग, हिंड्रेंस के बेस पर नोटिस करेंगे, हिंड्रेंस के बेस पे नहीं जज हो रहा हमसे, हम ये देख लेंगे, इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। कैसे बोल दो? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना इसमें, एक और नाम होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। चले क्वेश्चन पे आओ। इथेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, बोल दिया 8.4 का फर्स्ट। इथेनल, प्रोपेनल, क्या था और? प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन। इन सब में से ये क्या बना दिया मैंने? प्रोपेनॉन। अच्छा अभी इसका पीछे नाम लिखा है, याद है ना? ये थर्ड वाला जो है प्रोपेनॉन, इसका कॉमन नेम बताया था पीछे, क्या था? एसीटोन, ठीक है। पूछा गया है किसमें रिएक्शन अच्छी होगी किसमें बेकार। तुम बोलोगे सर जी एल्डिहाइड में अच्छी रिएक्शन होती है, कीटोन में बेकार। ये दोनों कीटोन है, इनमें तो बेकार होगी। ये दोनों एल्डिहाइड है, किसमें अच्छी होगी? तुम बोलोगे जहां पे भीड़ नहीं है वहां पे अटैक बहुत बढ़िया होगी, भीड़ यहाँ पे कम है यहाँ पे ज्यादा है, सबसे अच्छी रिएक्शन इसमें होगी, इसके बाद इसमें होगी, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों में नोटिस करो, भीड़ यहाँ पे कम है, अच्छी रिएक्शन फिर इसमें होगी, फिर इसमें होगी। खत्म भाई, कुछ था थोड़ी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं जरा। बेंजल्डिहाइड, टोलुएल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, एसीटोफिनॉन। देखो एसीटोफिनॉन पीछे लिखाया था ना अभी, आगे यहाँ पे जितना बताता चलूंगा ना उतना करते रहना बहुत शिद्दत के साथ। जैसे जैसे तरीके बता रहा हूँ तुम लोगों को पढ़ने के, उनको भी फॉलो करना। पढ़ने के तरीके क्या? कि भाई हमें वीडियो मूवी की तरह नहीं देखनी, एक क्वेश्चन देखेंगे और उसको फिर वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे। फिर है हमारे पास टी नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनॉन। टी नाइट्रो, टी नाइट्रो मतलब पैरापेनाइट्रो, पता ही होगा ये सबको। पैरापेनाइट्रो, बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनॉन, ठीक है। सेम रिएक्शन पूछी गई, मतलब सेम चीज पूछी गई, इसमें रिएक्शन फास्ट होगी। सबसे पहले तो रेस से इसको बाहर कर दें, कीटोन है, कीटोन तो बड़ी बेकार रिएक्शन करता है, गायब करो इसको। बचे तीन एल्डिहाइड, CHO, 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 ठीक है। अच्छा इसको ऊपर नीचे करके भी बनाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगा तो सेम ही। तो मैं थोड़ा सा समझने के लिए अच्छे से मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। अब क्या स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे जज कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तीनों का हिंड्रेंस सेम है। तुम बोलोगे कहाँ सेम है, इन दोनों में तो ज्यादा है, इसमें तो कम है हिंड्रेंस। अरे भाई ग्रुप के आसपास चेक करना होता है, ठीक है। ये गलती मत कर देना, ग्रुप के आसपास चेक करो, CHO के आसपास देखो, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है यहाँ पे, सब सेम है हिंड्रेंस।
हिंड्रेंस से तो हम देख ही नहीं पा रहे, क्या किया जाए? तो भाई अब जरा तुम्हें इसके बॉन्ड बनाने पड़ेंगे और चेक करना पड़ेगा कि कार्बन पे प्लस का चार्ज किसमें है। ठीक है, देख लेते हैं। कार्बन पे प्लस का चार्ज होगा तभी तो बाहर से कोई अटैक करेगा। तुम बोलोगे प्लस का चार्ज तो सब में है, माइनस प्लस, माइनस प्लस और माइनस प्लस, उससे फंस गए हम लोग। इसकी बारी आएगी अब CH3 की। बहुत बढ़िया, CH3 का काम था ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो CH3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाएगा। ठीक है, कार्बन पे प्लस का चार्ज था, CH3 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट। इसका इफेक्ट डोनेट करते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगा, इसको डोनेट किया, फिर इसको, मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा सरकते जाएंगे। इस कार्बन पे जो प्लस चार्ज था वो तो भाई खत्म हो गया, इसने डोनेट कर दिया, और चार्ज ही खत्म हो गया, कौन क्यों ही अटैक करेगा? तो थर्ड नंबर पे बेकार में ये आ जाएगी, सबसे बेकार ये, उससे बेकार ये। ठीक है, मतलब उससे थोड़ी अच्छी, सबसे बेकार ये फोर्थ हो गई, कीटोन का तो रेस से बाहर है वो तो। ठीक है, इसमें नोटिस किया कार्बन पे प्लस था ही नहीं, CH3 ने डोनेट कर दिया। ठीक है, तो ये भी बेकार रिएक्शन होगी इन तीनों में, तो इसको तीसरे नंबर पे डाल दिया। बचा ये और ये। नोटिस करो कार्बन पे प्लस का चार्ज किसमें ज्यादा है? तुम बोलोगे NO2 में। क्यों? NO2 का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने का। एक तो कार्बन पे वैसे ही प्लस का चार्ज था, ऊपर से NO2 खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, और प्लस का आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो हम तो भाई यही चाह रहे हैं कि इस पे प्लस का चार्ज आ जाए ताकि कोई भी आकर अटैक कर ले। ठीक है, NO2 के आने की वजह से उसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, इलेक्ट्रॉन खींचते ही इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी माने और पॉजिटिव, और पॉजिटिव यानी सबसे बढ़िया रिएक्शन तो भाई इसी में होगी, तो फिर इसमें। आई होप कुछ कुछ सर के अंदर जा रहा होगा तुम्हारे। ठीक है, और अगर सर के अंदर जा रहा है तो मुझे इसका आंसर बता दो आंख बंद करके। क्वेश्चन को पढ़ लेना पहले, उसके बाद कर लेना आंख बंद, फिर सोचना। बेंजल्डिहाइड कहाँ गया? प्रोपेनल, इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है ये पूछा है। अब यार कोई भी बिना चश्मों के भी बता सकता है ये। ठीक है, बट मैं चश्मे पहन के ही बताऊंगा, स्क्रीन नहीं दिखेगी वरना। इनमें से कौन अच्छी रिएक्ट करेगा? बोलोगे ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। ठीक है, इसमें कार्बन चार्ज बढ़िया होगा। सॉरी, पहले तो हिंड्रेंस देखेंगे हम लोग, तो हिंड्रेंस के बेस पे कौन जीता इसमें से? ये जीत गया। ये तो इतना बड़ा ग्रुप अटैच है, 6 कार्बन का। ठीक है, इस पे 2 ही कार्बन है, हिंड्रेंस इसमें कम, जीत जाएगा। इसको प्लस चार्ज के बेस पे बताऊं? आओ चलो देखते हैं, ध्यान से सुनना, बढ़िया चीज सीखने को मिलेगी। इसमें है रेजोनेंस। इसका जो प्लस चार्ज डेवलप हुआ, ठीक है, बेंजीन खा जाएगा। क्यों खाएगा? भाई भूख लगी है उसको, बेंजीन से डायरेक्ट कार्बन अटैच हो, उस पे प्लस का चार्ज हो, वहां हो जाता है रेजोनेंस। ठीक है, तो काफी बार कर चुके हैं हम लोग रेजोनेंस पे कवर, रेजोनेंस की वजह से प्लस चार्ज यही खत्म हो जाएगा, प्लस चार्ज ही नहीं बचा, क्या ही रिएक्शन करेगा वो। तो दोनों तरीके से ये जीत जाएगा। ठीक है, हिंड्रेंस के हिसाब से देखो तो भी ये जीत रहा है, और प्लस चार्ज के हिसाब से देखो तो भी ये जीत जाएगा। इसमें थोड़ी ना कुछ रेजोनेंस है, उसका तो रहेगा ना प्लस चार्ज। ठीक है, चलो, कुछ आया तुम्हें समझ? ये और कर दो, ट्वेल्थ का फर्स्ट, ट्वेल्थ का फर्स्ट। पहले तो इनकी स्ट्रक्चर देखो, एसिड अल्डिहाइड, एसिड मतलब 2 कार्बन को बोलते हैं कॉमनली, एक्सेप्शन होता है कीटोन में, इसलिए मैंने एसीटोन तुम्हें अलग से याद कराया 3 कार्बन के लिए। ठीक है, एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन, बट एसीटोन में एक्सेप्शन है, 3 कार्बन होता है। तुम चाहकर भी 2 कार्बन का कीटोन नहीं बना सकते, इसलिए एक्सेप्शन होता है। आओ, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है? ये होता है टर्शरी ब्यूटाइल, 3 डिग्री का ब्यूट। कितने बनाऊं टर्शरी ब्यूटाइल? आगे लिखा है डाई, 2 बनाओ भाई, बना दिए। तो ये दोनों जुड़े भी तो होंगे किसी चीज से, तो आगे लिखा है वो भी, ये दोनों जुड़े हैं कीटोन से। ठीक है, वो बना दो यहाँ पे कीटोन, C डबल बॉन्ड को।
समझ आया डाई टर्शरी ब्यूटाइल कैसे बनाया? आगे आ जाओ। एक सेकेंड ये थर्ड डिग्री है ना, ये रहा। ठीक है, आगे आओ। पहले मिथाइल बनाओ, लोजी बना दिया मिथाइल, एक कार्बन। टर्शरी ब्यूटाइल बनाओ, लोजी बन गया हमारा टर्शरी ब्यूटाइल। इससे जोड़े दोनों को, लोजी कीटोन से जोड़ दो। ठीक है, बहुत लोजी लोजी हो गया। आओ, क्या बताना है इसमें? रिएक्टिविटी टुवर्ड HCN। HCN से कौन अच्छा रिएक्ट करेगा? अरे क्या बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो सर, कर दो फटाफट से, वीडियो पॉज करो, छोड़ो इस क्वेश्चन को। क्या? चलो, सबसे ज्यादा हिंड्रेंस इसमें दिखा, सबसे बेकार रिएक्शन। उससे कम हिंड्रेंस इसमें दिखा, थोड़ी सी ठीक रिएक्शन। उससे कम हिंड्रेंस इसमें दिखा, ठीक है, और थोड़ा सा ठीक ठाक सी रिएक्शन, और सबसे कम इसमें सबसे बढ़िया रिएक्शन। खत्म। क्या था इसमें, समझ आया? सेकंड और थर्ड खुद से ट्राई करो। सेकंड और थर्ड एसिडिक स्ट्रेंथ पूछिए, सब बता रखे हैं ये एसिड वैसिड कैसे निकालने हैं। ठीक है, CH3 CH2 इसको तो यही कर दोगे, या चलो छोड़ो मैं बना देता हूँ। 3 कार्बन BrCOOH, 3 कार्बन, ब्रैकेट का मतलब होता है साइड में अटैच होना, जिसको नहीं पता ये बात, CC साइड में अटैच, Br के साइड में CCOOH, CH3 2 और CH3 चेन में, CH3 2 बार और CH3 चेन में, एकदम सीधा सीधा, 1 2 3 4 और COOH। रिवाइज करा देता हूँ फिर से एक बार और, हालांकि इसके भी क्वेश्चन कर रखे हैं हमने काफी। ठीक है, ऑर्गेनिक की पूरी सीरीज को फॉलो करना, तो एटलीस्ट हेलो एल्केन और एल्कोहल की तो जरूर। देख रहे हो कितने कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उन्हीं चैप्टर से। आओ, एसिड कौन होता है? जो H को डोनेट करे। H ये भी करेगा डोनेट, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। कौन जल्दी H को डोनेट करेगा? जिसका ये बॉन्ड वीक होगा। अब बॉन्ड किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो जहां भी इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई, बॉन्ड वीक, बॉन्ड वीक होते ही H निकल जाएगा। H निकलने का मतलब बढ़िया एसिड। ठीक है, अब देखो, सबसे बॉन्ड वीक होगा यहीं पर, क्यों जी? यहाँ पे जुड़ा है Br, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और Br अगर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ठीक है, इधर से खींच जाएंगे इलेक्ट्रॉन, कार्बन से खींचे, फिर कार्बन पे कमी पड़ी, Br ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, कार्बन को कमी पड़ी, कार्बन ने खींच लिए, बॉन्ड वीक, सॉरी इलेक्ट्रॉन कम, इलेक्ट्रॉन कम माने बॉन्ड वीक, बॉन्ड वीक होते ही H तुरंत निकल जाएगा, और H निकलते ही ये हो जाएगा सबसे बढ़िया। ठीक है, Br तो यहाँ भी जुड़ा है, बट भाई दूर जुड़ा है ना, खींचेगा बिल्कुल, कोई मना नहीं करना, खींच ले भाई, वो अपना पेट भर, बन जा एरो। ये रहा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बट क्योंकि दूर है तो भाई इतना तो नहीं खींच पाएगा, इससे तो बेकार ही होगा, ये सबसे बढ़िया, इससे तो बेकार ही होगा। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं कनेक्ट, और इसमें है CH3। अब यार CH3 का काम क्या होता है, कितनी बार बताऊँ? की बार तो बता दिया, CH3 का काम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का। ठीक है, डोनेट करेगा, भाई इलेक्ट्रॉन खींचने से तो रहे ये लोग, ये उल्टा डोनेट कर रहे हैं, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब बॉन्ड तुमने स्ट्रॉन्ग कर दिया, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो चुका, H कैसे निकालोगे? H नहीं निकाल पाओगे, एसिड थोड़ी होगा फिर वो, तो बेकार एसिड होगा, और ये थर्ड पे आ जाएगा, इस पे तो कुछ था नहीं। ठीक है, कैसे बोल दो, इस पे सिर्फ एक CH3 था इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, और इस पे 2 CH3 थे। आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू, और ये तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर है कमेंट्स में बताना, नहीं क्लियर है तो भी कमेंट्स में बताना। ठीक है, और इस सीरीज से फायदा लग रहा हो तो भी बताना, नहीं फायदा लग रहा हो तो भी बताना। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, सिमिलर क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ठीक है, बेंजोइक एसिड 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, फिर 3 4, फिर 4 मिथॉक्सी। चलो बना लेते हैं इनको। पहला बेंजोइक एसिड, दूसरा
4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तीसरा 4 3,4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। चौथा 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। जल्दी से कर दो, कौन अच्छा एसिड कौन बेकार एसिड, फटाफट से एकदम, टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सबने कर दिया, आ गया सबका आंसर। आ जाओ जरा, सुनो, NO2 दिखा, बिल्कुल दिखा, और एक CH3, दोनों का काम पता है। NO2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब यार यहाँ पे दो दो NO2 हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बॉन्ड तो बहुत वीक हो जाएगा। बॉन्ड बहुत वीक होते ही H निकल जाएगा, H निकलते ही वो हो चुका सबसे बढ़िया एसिड, उसके दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये एक NO2। यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तीसरे पे डाल दो। पर यहाँ भाई वो इलेक्ट्रॉन लेने से तो रहा है, उल्टा डोनेट करेगा। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तोड़ नहीं पाओगे उसको, H नहीं निकलेगा, बेकार एसिड। समझ आ रहा है ना? ठीक है, चलो, एसिड बेस हो चुका है, ये हो चुका, ये सारे हो चुके। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर बाकी के जो इसके क्वेश्चंस बचे हैं, केमिकल टेस्ट के बच रहे हैं कुछ ये क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरीके से इसमें कौन सा केमिकल टेस्ट होगा, और ये रहे इस तरीके से। और भी जो इसमें कन्वर्जन के क्वेश्चंस बचे हैं, अभी कुछ नेमिंग रिएक्शंस के बचे हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे एटलीस्ट एल्डिहाइड और कीटोन के हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में पूरा। ठीक है, फिर उसका जो नेक्स्ट सेशन है वो कार्बोक्सिलिक का करेंगे। कोशिश करेंगे 2 सेशन में ये चैप्टर और हमारा कवर हो जाए, और 2 सेशन में ये चैप्टर कवर हो जाए। 10 चैप्टर है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा टोटल 3 सेशन में, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट 2 सेशन में कवर हो जाए, ज्यादा से ज्यादा अगर नहीं हुआ तो 3 सेशन और। ठीक, मतलब टोटल फिर तुम्हारे 4 हो जाएंगे, 4 सेशन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। फिर बाकी काम तुम्हारा रहेगा प्रैक्टिस करने का, और 12 इसको रिएक्शंस को याद करने का, बाकी सब काम फिर तुम लोगों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आओ जरा देखते हैं पहले एल्डोल होता क्या है, बढ़ते हैं अपने एल्डोल पर। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन पे देखो होती क्या है। एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। दो टाइप की होगी, एक होती है क्रॉस एल्डोल, एक होती है सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल और एक होता है क्रॉस एल्डोल, दोनों सेम ही चीज है, बस फर्क क्या है, सेल्फ एल्डोल में दोनों सेम रिएक्टेंट होंगे, क्रॉस एल्डोल में दोनों डिफरेंट रिएक्टेंट होंगे। एक बार पहले मैं जल्दी से बता देता हूँ करना क्या है। एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं कि भाई दो एल्डिहाइड लेकर के आओ, वो दोनों एल्डिहाइड सेम हुए तो सेल्फ एल्डोल, दोनों एल्डिहाइड अलग हुए तो क्रॉस एल्डोल। ठीक है, मैं दोनों का एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लिया दो एल्डिहाइड है हमारे पास और दोनों सेम है, पूछा गया प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन है हमारा, समझ लो एक तरीके से ये क्वेश्चन है। अब सिर्फ तुम एक छोटी सी बात को ध्यान रखना, बाकी चीजें समझने की है, ध्यान रखने वाली बात सुनो। एक एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे एल्डिहाइड का सी डबल बॉन्ड, तुम इसको यूज करोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो ग्रुप से सीधा अटैच हो, ये ग्रुप से कार्बन पे अटैच हो। ठीक है, ग्रुप से जो भी कार्बन अटैच है उस पे कितने हाइड्रोजन है उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ग्रुप से कार्बन फिर उस पे हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं इसका तो अल्फा हाइड्रोजन यूज करूंगा, तो अल्फा हाइड्रोजन यूज करूंगा तो उसको अलग से शो कर दिया। प्लस इसका मैं सी डबल बॉन्ड ओ यूज करूंगा, तो इसका सी डबल बॉन्ड ओ यूज करूंगा, अलग से शो कर दूं। ठीक है, बस इतनी बात अगर ध्यान है, बाकी खेल खत्म है इस रिएक्शन का। देख लेते हैं कैसे। सी डबल बॉन्ड ओ ब्रेक करोगे कैसे होगा, माइनस प्लस। ठीक है, सी और एच में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन, माइनस प्लस। तो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, ये रहा सी नेगेटिव, अटैक तो इस पोजीशन पे होगा, एच पॉजिटिव तो निकल जाएगा बाहर। ठीक है, एच पॉजिटिव जाके ओ पे चिपक जाएगा, कार्बन पे बचा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ कार्बन पे बचा नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल। अब देख लो रिएक्शन कैसे होगी, क्या ही बचा इसमें,
कुछ नहीं बचा। मैं इसको बना रहा हूं पहले सेकंड वाले को, CH3COH इस तरीके से था। O पे निगेटिव है, O पे कौन आ जाएगा, H, यहाँ से H ही तो उठ करके आएगा। बाकी C पे पॉजिटिव है, इस पे कौन आ जाएगा, CH2, इस पे आ जाएगा CH2, और आगे तो CH2 लगा ही था, इस पे CH2 तो लगा ही था। ये रहा हमारा एल्डिहाइड, ये रहा एल्कोहल, एल्डिहाइड एल्कोहल मिलकर के क्या बोल दिया इसको, एल्डोल। बात समझ आया, एल्डोल क्यों बोला इसको, ठीक है, एल्डिहाइड का अल्ड, एल्कोहल का ओल, एल्डोल। अगर तुम इसको हीट करोगे, हीट करने से क्या होगा, वाटर निकलेगा। वाटर कहां से निकलेगा, ये बहुत बार देख चुके हैं ये भी हम लोग। जिस कार्बन से OH जाएगा उसके साइड वाले कार्बन से H जाएगा, साइड में ये भी थे ये भी था, H कहीं से भी भेज दो, ठीक है, या तो लेफ्ट वाले से H को भेज दो, वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, या राइट वाले से H को भेज दो, वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। इनमें से मेजर माइनर कौन होगा, उसके लिए हेलो एल्कीन चैप्टर में एक हम लोगों ने रूल पढ़ा था, कौन सा रूल, सिरजेफ रूल। सिरजेफ रूल क्या बोलता है कि भाई सीधा सीधा बॉक्स बनाओ डबल बॉन्ड पे, ठीक है, डबल बॉन्ड पे सीधा सीधा बॉक्स बनाओ। अब इस बॉक्स पे जिस पे ज्यादा कार्बन अटैच है तो वो मेजर होगा, जिस पे कम कार्बन अटैच है माइनर होगा। तो इस पे एक दो, इस बॉक्स पे दो कार्बन अटैच थे, बॉक्स के अंदर नहीं देखना, बॉक्स पे कितने कार्बन अटैच है, दो, और इस बॉक्स पे कितना कार्बन अटैच है, एक। ऊपर वाला होगा माइनर, नीचे वाला होगा मेजर। बात समझ आई सबको। तो ये हो गई हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। कौन सी एल्डोल है ये, सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल क्यों, क्योंकि दोनों एल्डिहाइड सेम है। अगर दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट होते, मान लिया इसमें दो कार्बन इसमें तीन कार्बन, तब क्या होता, तब भी सेम रिएक्शन होती, कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। बट तब हमारे पास चॉइस होती, चॉइस क्या होती, या तो सी डबल बॉन्ड इसका यूज करूं और अल्फा हाइड्रोजन इसका, या उल्टा सी डबल बॉन्ड ओ इसका और अल्फा हाइड्रोजन इसका। अभी तो तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, दोनों सेम ही तो है, किसी का भी सी डबल बॉन्ड ओ लो, किसी का भी अल्फा हाइड्रोजन लो, क्या ही फर्क पड़ता है। बट जब ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे ना दो और प्रोडक्ट बनेंगे, क्या, इसका एक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे का सी डबल बॉन्ड हो, इसकी रिएक्शन कराओ, या फिर इसका उल्टा लेके चलो। क्लियर ना इतनी चीज, अभी क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, अगर नहीं क्लियर ये चीज। आओ, ये सेल्फ एल्डोल और ये क्रॉस एल्डोल। कैनिजारो भी देख लेते हैं, लगे आप, कैनिजारो। तो एल्डोल पढ़ के इतना तो समझ आ गया, एल्डोल रिएक्शन भाई तभी होगी जब हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करें, HCHO प्लस HCHO, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं। ये मत बोलना कि ग्रुप से अटैच का हाइड्रोजन, ग्रुप से अटैच हाइड्रोजन, वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ग्रुप से अटैच कार्बन, फिर उस कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। ग्रुप से अटैच तो कार्बन ही नहीं है हमारे पास, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें रिएजेंट और याद रख लेना, रिएजेंट रह गया यहाँ पे, डाइल्यूट NaOH। तो इसमें भी सेम होता है रिएजेंट, डाइल्यूट NaOH, या कई बार कॉन्सेंट्रेटेड भी होता है इसमें। हाँ, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है एल्डिहाइड के पास तो क्या करोगे, बहुत सिंपल चीज है, एक का कराओ ऑक्सीडेशन और एक का कराओ रिडक्शन, खत्म। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत अच्छे से जान चुके होगे, अगर सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो काफी बार रिपीट हुआ है हमारा ये डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में, ठीक है। कि अगर एल्डिहाइड का तुम ऑक्सीडेशन कराओगे क्या बन जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर तुम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे क्या बन जाएगा, वो एल्कोहल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पे COOH मत लिखना, क्यों, क्योंकि तुमने बेस डाल रखा है, उससे क्या होगा, यहाँ से OH, यहाँ से H, तो H और OH ना वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे, Na बचेगा, वो यहाँ पर आकर अटैक करेगा, जिसको हम डायरेक्ट लिखेंगे HCOONA। तो हमारे दो प्रोडक्ट बने, एक ये बना और एक ये बना। कैनिजारो बहुत सिंपल रिएक्शन है, अल्फा हाइड्रोजन ना हो एल्डिहाइड पे, एक का कराएंगे ऑक्सीडेशन दूसरे का कराएंगे रिडक्शन, ठीक है। और अगर अल्फा हाइड्रोजन है इसके ऊपर कराएंगे एल्डोल, ठीक है। आओ जरा क्वेश्चन से देखते हैं इन सबको। देखो, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड अंडरगो एल्डोल, विच कैनिजारो एंड विच नाइदर। कौन से कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन शो करेंगे, कौन से कैनिजारो, कौन से कुछ नहीं शो करेंगे। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है एल्डोल शो करेंगे, जिनके पास नहीं है कैनिजारो शो करेंगे, और जो एल्डिहाइड या कीटोन ना हो वो कुछ शो नहीं करेंगे, ठीक है। आओ एक एक करके देखते हैं। 8.7 का फर्स्ट, पहला है मिथेनॉल, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं। कौन सी शो करेगा ये, कैनिजारो। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं,
कैन। ठीक है, सेकंड पे आओ, 2 मिथाइल पेंटेन अल, 2 मिथाइल पेंटेन अल ड्रॉ करो। पहले तो पेंटेन अल ड्रॉ कर दो, 2 पे जोड़ दो उसमें मिथाइल। ठीक है, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? बोलोगे बिल्कुल है। कहां दिख रहा है? ग्रुप से अटैच कार्बन, ग्रुप से अटैच कार्बन, इस पे नोटिस करो, ग्रुप से अटैच कार्बन है ना, इस पे तो हाइड्रोजन बिल्कुल है। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एल्डोल। नेक्स्ट पे आओ, बेंजल डिहाइड, थर्ड बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CHO। क्या इस पे अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? ग्रुप से अटैच कार्बन, ये कार्बन, क्या इस पे हाइड्रोजन है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और इस पे हाइड्रोजन नहीं है, कैसी हो जाएगी? कैनिजेरो। थर्ड वाले, फोर्थ वाले पे आओ, बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन मैं बता देता हूं क्या होता है। बेंजोफिनॉन, इसको रट लेना, बेंजोफिनॉन और एसिटोफिनॉन। ठीक है, बेंजोफिनॉन होता है ये रुको मैं नोट करके फिर सारे दिखा देता हूं, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ सारी चीजें सीख रहे हैं, क्या क्या हो सकता है। जो भी रिएक्शन क्वेश्चन के साथ साथ आती जा रही है, कौन सी याद करनी है, कौन सी नहीं याद करनी, तो तुम्हें सब बताते चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे बेंजोफिनॉन आया, बेंजोफिनॉन से रिलेटेड क्या क्या कंपाउंड होंगे, क्या क्या आ सकते हैं एग्जाम में, तो वो भी बता रहा हूँ। जो जो बताता रहूं याद करने के लिए, वो याद करते रहना, बाकी का तो समझते रहना कि जोड़ना कैसे है। ठीक है, बेंजोफिनॉन होता है ये, दो बेंजीन बनाओ और इनको जोड़ दो आपस में फिनॉन, कीटोन से, ओन मतलब कीटोन, दो बेंजीन को आपस में कनेक्ट कर दो C डबल बॉन्ड O से, इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉन। ठीक है, और एसिटोफिनॉन क्या है? बेंजीन को COCH3 से अटैच कर दो, ये होता है एसिटोफिनॉन। और एसीटोन क्या है? CH3COCH3, ये तो सबको पता ही होगा। तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सीधा नाम लिखा होगा, सीधा रटे होने चाहिए, कंपाउंड है क्या। वीडियो को पॉज करो, अभी याद करो, अभी कम से कम 5 बार लिख करके देखो, और फिर वीडियो को आगे देखो। ठीक है, आ जाओ जरा अपने बेंजोफिनॉन पे। पूछा गया क्या बेंजोफिनॉन कोई सी रिएक्शन शो करेगा? पहली बात तो भाई ये कीटोन है। ठीक है, एल्डोल रिएक्शन तो नहीं करेगा। एल्डोल रिएक्शन कौन शो करता है? वो शो करते हैं एल्डिहाइड। कीटोन करता है बट बहुत हाई कंडीशन पे, फिर उसको एल्डोल नहीं बोलते, फिर उसको कीटोल बोलते हैं। फिर एल्डिहाइड के लिए एल्डोल कंडेंसेशन, ऐसे ही कीटोन के लिए कीटोल कंडेंसेशन। बट वो तब होता है जब क्वेश्चन में लिखा होता है बहुत विगरस कंडीशन, यानी बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर, बहुत भयंकर कंडीशन पे होता है। अभी फिलहाल कीटोन है तो भाई ये एल्डोल तो शो नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, मैं इसमें कीटोन चाह के भी नहीं करा सकता, क्यों? उस पे तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, ग्रुप से अटैच कार्बन ये और ये, ना इस पे अल्फा हाइड्रोजन ना इस पे अल्फा हाइड्रोजन, एल्डोल कीटोल तो भूल ही जाओ इसमें। बची क्या? कैनिजेरो। ठीक है, कैनिजेरो उसमें होगी नहीं, क्यों? कीटोन है वो, हाई कंडीशन चाहिए। बात समझ आ रही है ना? एल्डोल भी नहीं होगी इसमें और कीटोल भी नहीं होगी, ना इधर। कीटोन आ जाए तो थोड़ा सतर्क हो जाना। कीटोन में एल्डोल तो होगी नहीं, विग्रस कंडीशन क्वेश्चन में लिखा है तो करा देना, नहीं तो बोल देना कि भाई नहीं हो। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चंस आ जाएंगे और थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी फिर तुम्हें इससे। फिफ्थ वाले पर आओ, साइक्लोहेक्सेन ओन। साइक्लोहेक्सेन बनाओ भाई पहले तो, और इस पे लगा दो कीटोन। क्या इस पे अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। ये रहा ग्रुप, इससे अटैच ये कार्बन, इससे अटैच ये कार्बन, ग्रुप से अटैच कार्बन पे क्या हाइड्रोजन थे? बिल्कुल है। कितने हाइड्रोजन है? दो। दो क्यों? कार्बन की 4 वैलेंसी होती है इसकी, तो दो तो पूरी हो रखी है बॉन्ड से, बाकी दो बचेंगे ना, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन होंगे, इस पे तो है भाई अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन है तो कौन सी हो जाएगी? एल्डो। ठीक है, 6 वाले पर आओ, 1 फिनाइल प्रोपेनोन। 1 फिनाइल प्रोपेनोन, फिनाइल होता है बेंजीन, अरे इतना बड़ा बेंजीन नहीं, फिनाइल होता है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन पे क्या किया उसने? 1 पे फिनाइल प्रोपेनोन, तो पहले मैं प्रोपेनोन बना लूं, 3 कार्बन का कीटोन, ये रहा। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच कर दो? ये बेंजीन। ठीक है, तो ये हो चुका हमारा 1 फिनाइल प्रोपेनोन। आ गया हो।
क्या ग्रुप पे जो अटैच कार्बन है, ग्रुप ये अटैच कार्बन एक ये इस पे अल्फा हाइड्रोजन था? नहीं था। इस पे अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। ठीक है, कितने इस पे? तो दो दो होंगे। अल्फा हाइड्रोजन दिख जाए तो भाई क्या लिख दोगे? सीधा एल्डो। ठीक है, फिनाइल एसिटल्डिहाइड ब्यूटेनॉल टू डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब ये तीनों तुम लोग करना। इसमें भी मैं ये वाला बता देता हूँ तुम्हें। ब्यूटेन वन ओल, ये तो अल्कोहल है, ये तो चैप्टर ही नहीं हमारा, ये तो रिएक्शन ही नहीं होती इसमें। एल्डिहाइड की होगी या कीटोन की होगी? कीटोन की भी हाई कंडीशंस पे होती है। ठीक है, बट ये तो उसने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स दे दिया, अल्कोहल। भाई इसमें तो कुछ नहीं होगा, ना कैनिजारो ना इसके अंदर एल्डो। समझ आए कैसे पहचाननी है एल्डिहाइड कीटोन? इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो। पूछा गया कि इस एल्डोल अगर जिसमें हो रही है तो करके दिखाओ, कैनिजारो जिसमें हो रही है तो करके दिखा देना। जैसे ये बता दिया तुम्हें, इसमें कैनिजारो हो रही है, तुम क्या करोगे? इसके दो मॉलिक्यूल लोगे, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। जस्ट अभी लिखा है ना, ये तो तुम भी भूल जाते हो एकदम। ये लिखा है ना अभी, सबके दो मॉलिक्यूल लेना, जैसे रिएक्शन बताई उठा के कॉपी पेस्ट, कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, ये रहा। बात समझ आई? अभी देखो और कर रहे हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनल? ठीक है, सब एग्जांपल आ जाएंगे धीरे धीरे। क्रॉस का सोच रहे हो तो अगर ये रहा, देखो क्रॉस एल्डोल का, इसमें प्रॉप है 3 कार्बन, इसमें ब्यूट है 4 कार्बन। तो अभी फिलहाल 8.8 पे फोकस करते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनल? इथेनल को तुम कैसे कन्वर्ट करोगे ब्यूटेन 1,3 डाइकोल में? ठीक है, क्वेश्चन को सोचना कैसे है, हमें सॉल्यूशन नहीं देखना। ठीक है, मैं इस सीरीज में बस तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें याद क्या करना है, क्वेश्चन सोचना कैसे है, किस तरीके से लिखना है, इन सारी चीजों पे फोकस करेंगे। नया सॉल्यूशन तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगे एनसीईआरटी के, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। मान लिया ये क्वेश्चन आ गया, अब मैं इसमें सोचूंगा कैसे? तो इसमें हम ऐसे सोचेंगे, भाई इथोन इथ में कितने कार्बन होते हैं? दो। इसने क्या बोला है कि कन्वर्ट करो इसको ब्यूट में, यानी कि 4 कार्बन में। तो जहां भी नंबर ऑफ कार्बन डबल हो, तुरंत दिमाग में क्लिक होनी चाहिए दो रिएक्शन। कौन कौन सी? एक वुड्स रिएक्शन, एक एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, सिर्फ दो ही रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक में जो नंबर ऑफ कार्बन को डबल करने की काबिलियत अपने अंदर रखेंगे। वुड्स रिएक्शन का भी यही काम होता है, नंबर ऑफ कार्बन को डबल करना। एल्डोल का भी यही काम होता है, नंबर ऑफ कार्बन को डबल करना। ठीक है, नॉट डबल करना, एग्जैक्टली exactly, वो सेल्फ एल्डोल का होता है क्योंकि हम दो सेम सेम ले रहे हैं ना उसके अंदर। ठीक है, सेल्फ एल्डोल बोलेंगे पर्टिकुलरली। सेल्फ एल्डोल का काम कार्बन को डबल करना, वुड्स रिएक्शन का काम वो भी कार्बन को डबल करना। ठीक है, इसमें चेक कर लेते हैं। इथेनल से कन्वर्ट करना है ब्यूटेन 1,3 डाइकोल। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन तो भाई इसमें नहीं होगी कहीं से कहीं तक। क्यों नहीं होगी? उसके लिए चाहिए एल्काइल हैलाइड, ये तो नहीं था। एल्डोल करा दो, एल्डोल तो हो जाएगी ना इथेनल में। ये कराइए, ये रही, ये इथेनल ही तो था, CH3CHO, ये इथेनल ही तो है। जब तुम इसमें एल्डोल कराओगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम लोगों का? ये बनेगा। ठीक है, आगे तक मत बना देना ये, जब वो बोले कि हीट करो तब बनाना ये आगे वाला। फिलहाल इन दोनों की रिएक्शन कराई, प्रोडक्ट बना हमारा ये। इसको उठा के ले आते हैं, ये पूरी रिएक्शन को ले आते हैं, रुको। कौन सा क्वेश्चन है? 8.8 का, 8 का क्या? 8.8 क्वेश्चन है हमारा पूरा, ये थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट सेम है। चलो देखो, इसने बोला कि इथेनॉल को कन्वर्ट करो किसमें? 1,3 था, 1,3 ये ब्यूटेन 1,3 डाइकोल। ठीक, चेक करो, क्या इथेन इतना तो समझ आ गया ना? सोचना क्या है, कार्बन को डबल करना है तो वुड्स रिएक्शन या एल्डोल। वुड्स रिएक्शन इसमें नहीं दिख रही थी, एल्डोल दिख रही थी, करा दी। एल्डोल कराते ही क्या तुम्हें वो मिला जो उसने बोला, ब्यूटेन 1 और 3 पे ओल। तो ब्यूटेन तो मुझे मिल गया 4 कार्बन। ठीक है, 3 पे ओल भी मिल चुका मुझे, लेकिन मुझे 1 पे ओल नहीं मिला। जब 1 और 3 पे चाहिए ना ओल, तो इसको भी ओल में कन्वर्ट करो, एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करो। एल्डिहाइड को एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करोगे? क्या ऐड करोगे उसमें? रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन कराओगे ना, और रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में कराओगे? NaBH4 की प्रेजेंस में। ठीक है, अब यार ये सबको बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए। मैं हर दूसरी तीसरी रिएक्शन में ये सीरीज को यूज कर रहा हूं जो तुम्हें अल्कोहल चैप्टर में लिखाई है।
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की सीरीज हर दूसरी तीसरी रिएक्शन में यहाँ भी यूज हो गई। एल्डिहाइड को कन्वर्ट कैसे करेंगे अल्कोहल में, NaBH4 डाल के, ठीक है। जितना रटने का बोलूं आंखें बंद करो, तुरंत रट के डाल दो उसको, ठीक है। ब्यूटे ब्यूट टू इन अल, इससे ही ब्यूट टू इन अल बनाना है, ठीक है। ब्यूट टू इन और अल, ब्यूट ये रहा, अल ये रहा, बस टू पर इन होना चाहिए। क्या करोगे, वाटर निकाल दो यहाँ से, अगर तुम यहाँ से वाटर को निकाल दोगे H और OH को, तो टू पर इन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना डबल बॉन्ड, बिल्कुल आ जाएगा। ये तो हम लोग कर चुके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सेम एकदम, बस इसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, इसको हीट भी करना पड़ेगा। जैसे ही तुम इसको हीट करोगे, हीट करने से वाटर जाएगा, वाटर कहाँ से जाएगा, जिस कार्बन से OH हटाओगे उसके साइड से H हटाओगे, ठीक है। अब साइड में लेफ्ट वाला भी था राइट वाला भी था, तुम्हारी मर्जी है तुम कहाँ से रिमूव कर रहे हो, बट क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो थी सेकंड से, तो मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ब्यूट टू पर इन, वन पर अल, या ब्यूट टू पर इन अल, वन को लिखो मत लिखो, बाय डिफॉल्ट वो तो होता ही है। थर्ड पे आओ, ब्यूट टू इन ओइक एसिड, बोला गया ब्यूट टू इन और ओइक एसिड, ब्यूट टू इन तो हमारा तैयार है, बस हमें ओइक एसिड चाहिए। ओइक एसिड माने यहाँ पे क्या लगा होना चाहिए, COOH, ठीक है। इसी को एक्सटेंड कर देना थर्ड पार्ट में, फिर से देखो सीरीज की काम आ गया ना, इतनी बढ़िया सीरीज लिखा दी, वो एनसीईआरटी में भी नहीं लिखी कहीं पे, मतलब रिएजेंट तो लिखे हैं, ऑब्वियसली लिखे होंगे, बट सारे एक जगह मैंने कंपाइल करके सीरीज तैयार कर दी, वो तुम रट लेना उसको, देखो कितनी जगह काम आ रही है। एल्डिहाइड को कन्वर्ट करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्या कराना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा एजेंट डालोगे, ऑक्सीडेशन के लिए एजेंट डलता है PCC CrO3 KMnO4, कोई सा भी डाल सकते हो, वन स्टेप ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो हम ऐड कर देंगे इसमें CrO3, PCC को प्रेफर मत करना, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक के लिए थोड़ा सा वीक होता है, या तो CrO3 या फिर H2SO, सॉरी KMnO4, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को सीधा कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक। ये हो चुका है हमारे तीनों। आओ जरा नाइन्थ वाले पे, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला and name of four possible aldol condensation product from propanol and butanol, in each case indicate which aldehyde act as nucleophile which as electrophile। देखो पूछ लिया ना उसने, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, अभी तुम्हें लिखाया था एल्डोल में कौन इलेक्ट्रोफाइल होता है कौन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। आओ 8.9, शायद तुम लोगों को थोड़ा सा लग रहा हो कि मैं फास्ट करा रहा हूँ क्वेश्चन, वो इसलिए कि तुम्हें ना रिएक्शंस शायद से याद ना हो, ये रिएजेंट्स याद ना हो, या तुमने ऑर्गेनिक कभी देखी ना हो, ठीक है। तो जब तक तुम्हें बहुत अच्छे से सारी रिएक्शंस याद नहीं हो जाती, हेलोअल्कीन हेलोएरीन की और अल्कोहल की, जितने कॉन्सेप्ट बताए जितने क्वेश्चन बताए एकदम, जब तक वो टिप्स पे नहीं हो जाते, तो यार प्रेफर करना कि इस चैप्टर को ना ही पढ़ो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है और बहुत सारी चीजें हैं, तो सब कुछ कलेक्टिव जितना भी हमने पढ़ा सब यहाँ पे यूज होगा, वो सारा तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, तुम इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। और एक बार वो हेलोअल्केन और अल्कोहल टिप्स पे आ जाए ना तुम्हारी, ठीक है, फिर इसके अंदर कुछ बचता नहीं है, मतलब जो नई नई नेमिंग रिएक्शन है वो तो याद करनी है, ठीक है, उसके अलावा इसमें फिर कुछ नहीं बचता। देखो ना मैं सारा पीछे का यूज कर रहा हूँ, ये वाटर को कैसे रिमूव करना है, कौन मेजर प्रोडक्ट कौन माइनर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक है। और CrO3 NaBH4 सब अल्कोहल और उसका यूज हो रहा है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये NaBH4 ये लिखा सब पुराना यूज होता है, तो यार उसको पहले टिप्स पे लेकर के आना अपने, उसके बाद देखना, और अगर तुमने पढ़ रखा है तो देख लो इसको। प्रोपेनल और ब्यूटेनल, आ जाओ जरा, प्रोपेन अल, ये रहा जी हमारा प्रोपेनल, ब्यूटेन अल, ये रहा हमारा ब्यूटेन अल, 4 कार्बन का। क्वेश्चन में उसने ये बोला है हमसे, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, चारों बता दो कौन से होंगे। मैं चारों का नाम लिख रहा हूँ ABCD, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, वो 4 कौन कौन से बनेंगे, ठीक है। वो 4 ऐसे बनेंगे
या मैं ऐसे टेबल की फॉर्म में लिख देता हूँ, ए बी सी डी, ठीक है। या तो तुम इन दोनों की रिएक्शन कराओ, कैसे कराओगे, इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करो और इसका सी डबल बॉन्ड को यूज करो। एल्डोल ऐसी तो होती थी, एक का अल्फा हाइड्रोजन एक का सी डबल बॉन्ड हो, तो मेरी मर्जी है भाई, मैं इसका अल्फा हाइड्रोजन इसका सी डबल बॉन्ड हो यूज करूं। उल्टा भी कर सकता हूं मैं, इसका सी डबल बॉन्ड हो इसका अल्फा हाइड्रोजन, या फिर इसी का सी डबल बॉन्ड हो और इसी का अल्फा हाइड्रोजन, फिर दूसरे वाले का क्या होगा, दूसरे का कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। इतना हम दूसरा डालने के लिए लेकर के आए, पहले ने अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर ली, ऐसे समझ लो, ठीक है। फिर इसी का अल्फा हाइड्रोजन और इसी का सीओ सेकंड वाले का, पहले का क्या होगा, पहले यूज ही नहीं हो रहा, ठीक है। अगर तुम सेम सेम मॉलिक्यूल का सीओ और सेम ही मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन यूज करोगे, ये जो प्रोडक्ट बनेंगे इनसे क्या बनेंगे, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। और जहां पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल को तुम यूटिलाइज करोगे, वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट या रिएक्शन, ठीक है। ऊपर वाली है क्रॉस एल्डोल दोनों और नीचे वाली है सेल्फ एल्डोल। फर्क समझ आया ना इन सब में, आओ जरा करा देते हैं। CH3 CH2 CH2 तो मैं ए प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ए कैसे बनेगा देखो, लेफ्ट वाले का अल्फा हाइड्रोजन पहले ना ओपन करके बना लिया करो, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन ये होता है ना जो ग्रुप से अटैच है, ये रहा हमारा ग्रुप, ये रहा ग्रुप, और इससे जो अटैच कार्बन है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इस अल्फा हाइड्रोजन को मैं पहले थोड़ा सा ना इज्जत के साथ बना लेता हूँ अलग से, क्योंकि मुझे इसका बॉन्ड तोड़ना है, उसको थोड़ा सा शो करना जरूरी है। इसका सी डबल बॉन्ड ओ बना लो, चार कार्बन थे, एक दो तीन चार, और इसका सी डबल बॉन्ड ओ, तो ब्रेक करके ऐड कर दो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रिएजेंट मत भूलना, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। ब्रेक करो फटाफट से, माइनस प्लस, कार्बन पे माइनस, H पे प्लस, H किसके पास जाएगा, O के पास, ठीक है। H कहाँ जाएगा, O के पास, H और O, OH मिल गए। कार्बन पे प्लस है और जिन पे प्लस हो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, और जिन पे माइनस हो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ये भी तो पूछा था हमसे, कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल। प्रोडक्ट बना दो क्या बनेगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, को लिख देता हूँ मैं पूरा एज इट इज, एक दो तीन चार, और ऊपर था OH। यहाँ तक क्लियर। सुनो, इस CH पे था प्लस, इस पे किसको लगाऊं मैं, तुम बोलोगे इसको लगा दो माइनस वाले को, ठीक है जी लगा देते हैं। अब इस पे लेफ्ट में CH3 था, राइट में CHO, यानी इसके एक तरफ CH3 था एक तरफ CHO, बस ये बन गया हमारा प्रोडक्ट ए। आई होप ये तुम्हें कुछ समझ आ रहा हो। प्रोडक्ट बी रेडी कर लोगे, ठीक है। अब ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस है, क्योंकि यार सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार ये हर वीडियो में सेम चीज बोलता हूँ, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कॉपी पेन उठा करके इसको बनाना होगा, गलती करनी होगी, उन गलतियों से सीखना होगा, अपना माइंड लगाना होगा, तब जा करके यहाँ पे तुम कुछ सीख पाओगे। अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सिर्फ भाई वीडियो देख करके मूवी की तरह हम लोग सब कुछ सीख जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। बेटर ये रहेगा कि हर क्वेश्चन को करने के बाद, मतलब मेरे कराने के बाद वीडियो पॉज करो और उसको हैंड टू हैंड या लिख करके देखो, ठीक है। अब बहुत बेनिफिट मिलेगा तुम लोगों को, ये तुम खुद नोटिस कर लेना इस चीज को, ठीक है। चलो, चार प्रोडक्ट मिल गए हम लोगों को, A B C D, एक मैंने तुम्हें बता दिया कैसे करना है, ठीक है। अब बाकी के यार तुम लोग कर लेना, मतलब सेम ही है, कराने का कोई फायदा नहीं है वैसे, क्योंकि सब कुछ सेम ही है। नेक्स्ट वाले में क्या करोगे, भाई इसका अल्फा हाइड्रोजन ले लो, ये वाला CH2 में से H ऐसे बना लो, इसका सी डबल बॉन्ड हो, फिर से सेम प्रोसेस, सी डबल बॉन्ड हो में प्लस माइनस लगाओ, CH में प्लस माइनस लगाओ, उठा दो उठा के, ठीक है। तो इस C वाले प्रोडक्ट में क्या करोगे, इसको लिखो प्लस वापस से इसी को लिखो, इसका कोई रोल नहीं आएगा C वाले में, ठीक है। तो इसका ही सी डबल बॉन्ड हो प्लस, फिर वापस से यही मॉलिक्यूल लिखोगे, फिर उसका अल्फा हाइड्रोजन, बेसिकली अभी जो हमने इथेनॉल के साथ कराया, सबसे स्टार्टिंग में जब एल्डोल लिखाई तुम्हें, जो हमने इथेनॉल के साथ कराया वही उसके साथ करना है, ये रहा ना, सेम सेम थे, ठीक है। बस
थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी है इन सबकी, और एक बार तुमने प्रैक्टिस कर ली, फिर यार एल्डोल और पेनिजेरो बच्चा रिएक्शन है एकदम, इनसे डरने की तुम्हें कोई जरूरत मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। ठीक है, चलो 3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर बाकी के करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन करने से पहले फिर से का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, जान लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन जानते हो? यार इस पे तो ना मत बोलना कोई, एडिशन रिएक्शन नहीं जानते, ये तो नर्सरी का बच्चा भी जानता है। ठीक है, एडिशन मतलब जोड़ना। वाह क्या बात बताई, हमें तो पता ही नहीं थी। चलो, हाँ एडिशन रिएक्शन तो हमें पता है, अब ये न्यूक्लियोफिलिक क्या बला है भाई? अगर तुम डिफरेंट एटम्स के बीच में ऐड कराओगे, ठीक है, जैसे मुझे ऐड कराना है इसमें एच सी एन, एच पे प्लस सी एन पे माइनस, कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, ठीक है, ये जो एच सी एन है ये किस पे अटैक कर रहा है? सी और ओ पे। सी और ओ दोनों डिफरेंट एटम्स है, जब भी एडिशन डिफरेंट एटम्स के बीच में हो वो होती है न्यूक्लियोफिलिक। जबकि एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, इसमें हाइड्रोजन लगाओ, कैसे लगाओगे? एक एच इस पे जाएगा, एक एच इस पे जाएगा, क्या बन जाएगा ये? सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। ठीक है, एडिशन किसके ऊपर हुई? सेम एटम्स के बीच में, कौन सी हो जाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। फर्क समझ आया? इलेक्ट्रोफिलिक में सेम एटम्स होंगे, न्यूक्लियोफिलिक में अलग अलग एटम्स होंगे, क्योंकि एल्डिहाइड है भाई, ये दोनों एटम्स तो डिफरेंट होंगे ही होंगे, तो हमेशा एल्डिहाइड में कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, करा दो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, व्हाट इज द दिक्कत? नो प्रॉब्लम, आई की रुको अभी प्रॉब्लम, इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, ये माइनस इस पे आ जाएगा और ये इस पे आ जाएगा, खत्म। ठीक है, अब यार चैप्टर का नाम था एल्डिहाइड और कीटोन, तुमने एल्डिहाइड की तो करा दी, कीटोन की भी तो कराओ, के साथ नाइंसाफी हो जाएगी वरना। लो जी करा देते हैं कीटोन की भी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सेम ही रिएक्शन होगी, कोई चेंज नहीं। ठीक है, सी पर क्या आएगा? सी एन, ऊपर कौन आएगा? H। ठीक है, तो ये कीटोन हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, दोनों की रिएक्शन कराई, एकदम स्मूथली चल रही है। अब प्रॉब्लम देखो कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम आएगी इनकी रिएक्टिविटी में। बोला जाएगा कि भाई बताओ एल्डिहाइड और कीटोन में से दोनों में सेम रिएक्शन हुई, दोनों में अच्छी रिएक्शन कौन करेगा? अब ये कैसे चेक करें? तो उसके लिए मुझे दो चीजें देखनी है। पहला तो बहुत सिंपल है, क्या? स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब मॉलिक्यूल की भीड़। ठीक है, ग्रुप के आसपास देख लेना मॉलिक्यूल की भीड़ कितना है। यहाँ देखो, ये ग्रुप, इसके आसपास में कौन है? सी एच थ्री सी एच थ्री, इतने बड़े बड़े ग्रुप है। सी डबल बॉन्ड ओ, इसके आसपास कौन है? अरे भैया छोटे छोटे से हैं ये हाइड्रोजन। ठीक है, सिर्फ एच एच है, यहाँ पे सी एच थ्री है, भीड़ तो यहाँ है ना ज्यादा, पर जहां पे भीड़ ज्यादा होगी वहां पे अटैक भी नहीं हो पाएगा आसानी से। ठीक है, तो एच सी एन अटैक करने में प्रॉब्लम आई, बात क्लियर? जहां पे हिंड्रेंस ज्यादा होगा इसको बोलते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस, ये भी हमने पढ़ रखा है, फिर से बता देता हूँ, मॉलिक्यूल की भीड़ को बोलते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। तो जहां पे भीड़ ज्यादा है वहां पे अटैक कम होगा, मैं बोलूंगा कि भाई कीटोन पे अटैक कम होगा क्योंकि यहाँ भीड़ ज्यादा है, एल्डिहाइड पे अटैक स्ट्रांग होगा। ठीक है, लिख दें इस बात को, ड्यू टू मोर steric hindrance of ketone, रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? ब्रैकेट में डाल देते हैं चलो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल बी स्लो। सिंपल। दूसरा इफेक्ट देख लो, एक और होता है, ड्यू टू
प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3, सेम फिर से, इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल बी स्लो, इसमें स्लो, कीटोन्स में। अब ये क्या बोल दिया भाई, वो ये बोल दिया सुनो, CH3 शो करता है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, अभी तक नहीं पता ये बात, रट लो। CH3 शो करता है प्लस आई इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। अब तुम सोचो जरा बैठ के थोड़ा सा, क्या सोचना है, ये सोचो, यहाँ पे दो CH3 थे, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ठीक है। एक सेकंड दो बस, एरो बना दो इसको, देखो यहाँ पे CH3 था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ CH3 है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, दोनों केस में इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए। कार्बन पे था प्लस का चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी इसने भी पूरा कर दी, इसने भी पूरा कर दी, तो क्या अब Cn नेगेटिव की कोई जरूरत है अटैक करने की? Cn नेगेटिव तो तभी अटैक करेगा ना जब यहाँ प्लस का चार्ज होगा, प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, भाई उस पे नहीं है इलेक्ट्रॉन की कमी, क्यों नहीं है, थी, लेकिन CH3 ने पूरी करा दी, उसको क्या ही जरूरत है अटैक करने की फिर, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना प्लस चार्ज पूरा ही गायब हो जाएगा, बचेगा थोड़ा बहुत, तो हल्की फुल्की सी हो जाएगी कुछ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन स्लो होगी। क्या इसके इलेक्ट्रॉन की कमी कोई पूरे करा पा रहा है? कोई नहीं पूरा करा रहा है ही नहीं यहाँ पे CH3, और Cn नेगेटिव को भाई बहुत तेजी से आना पड़ेगा अटैक करने, भाई तुझ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, मेरे पास फालतू इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले। समझ आया बढ़िया से एकदम, ठीक है। तो दो इफेक्ट देखेंगे हम लोग, हिंड्रेंस के बेस पर नोटिस करेंगे, हिंड्रेंस के बेस पे नहीं जज हो रहा हमसे, हम ये देख लेंगे, इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, कैसे बोल दो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना इसमें, एक और नाम होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। चले क्वेश्चन पे आओ, इथेनल प्रोपेनल प्रोपेनॉन ब्यूटेनॉन, बोल दिया 8.4 का फर्स्ट, इथेनल प्रोपेनल, क्या था और, प्रोपेनॉन ब्यूटेनॉन, इन सब में से ये क्या बना दिया मैंने, प्रोपेनॉन, अच्छा अभी इसका पीछे नाम लिखा है याद है ना, ये थर्ड वाला जो है प्रोपेनॉन, इसका कॉमन नेम बताया था पीछे, क्या था, एसीटोन, ठीक है। पूछा गया किसमें रिएक्शन अच्छी होगी किसमें बेकार, तुम बोलोगे सर जी एल्डिहाइड में अच्छी रिएक्शन होती है, कीटोन में बेकार, ये दोनों कीटोन है, इनमें तो बेकार होगी, ये दोनों एल्डिहाइड है, किसमें अच्छी होगी, तुम बोलोगे जहां पे भीड़ नहीं है वहां पे अटैक बहुत बढ़िया होगी, भीड़ यहाँ पे कम है यहाँ पे ज्यादा है, सबसे अच्छी रिएक्शन इसमें होगी, उसके बाद इसमें होगी, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों में नोटिस करो, भीड़ यहाँ पे कम है, अच्छी रिएक्शन फिर इसमें होगी, फिर इसमें होगी, खत्म भाई, कुछ था थोड़ी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं जरा, बेंजल्डिहाइड, टोलुअल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, एसीटोफिनॉन, देखो एसीटोफिनॉन पीछे लिखाया था ना अभी, आगे यहाँ पे जितना बताता चलूंगा ना उतना करते रहना बहुत शिद्दत के साथ, जैसे जैसे तरीके बता रहा हूँ तुम लोगों को पढ़ने के, उनको भी फॉलो करना। पढ़ने के तरीके क्या, कि भाई हमें वीडियो मूवी की तरह नहीं देखनी, एक क्वेश्चन देखेंगे और उसको फिर वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे। फिर है हमारे पास टी नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनॉन, टी नाइट्रो, टी नाइट्रो मतलब पैरापेनाइट्रो, पता ही होगा ये सबको, पैरापेनाइट्रो, बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनॉन, ठीक है। सेम रिएक्शन पूछी गई, मतलब सेम चीज पूछी गई, इसमें रिएक्शन फास्ट होगी, सबसे पहले तो रेस से इसको बाहर कर दें कीटोन है,
कीटोन तो बड़ी बेकार रिएक्शन करता है, गायब करो इसको। बचे 3 एल्डिहाइड, CHO CHO CHO, ठीक है। अच्छा, इसको ऊपर नीचे करके भी बनाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगा तो सेम ही। तो मैं थोड़ा सा समझने के लिए अच्छे से मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। अब क्या स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे जज कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तीनों का हिंड्रेंस सेम है। तुम बोलोगे कहाँ सेम है, इन दोनों में तो ज्यादा है, इसमें तो कम है हिंड्रेंस। अरे भाई, ग्रुप के आसपास चेक करना होता है, ठीक है। ये गलती मत कर देना, ग्रुप के आसपास चेक करो, CHO के आसपास देखो, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है यहाँ पे, सब सेम है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस से तो हम देख ही नहीं पा रहे, क्या किया जाए? तो भाई, अब जरा तुम्हें इसके बॉन्ड बनाने पड़ेंगे और चेक करना पड़ेगा कि कार्बन पे प्लस का चार्ज किसमें है, ठीक है। देख लेते हैं, कार्बन पे प्लस का चार्ज होगा तभी तो बाहर से कोई अटैक करेगा। तुम बोलोगे प्लस का चार्ज तो सब में है, माइनस प्लस, माइनस प्लस और माइनस प्लस, उससे फंस गए हम लोग। इसकी बारी आएगी अब CH3 की, बहुत बढ़िया। CH3 का काम था ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो CH3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाएगा, ठीक है। कार्बन पे प्लस का चार्ज था, CH3 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट, इसका इफेक्ट डोनेट करते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगा, इसको डोनेट किया, फिर इसको, 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 मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा सरकते जाएंगे। इस कार्बन पे जो प्लस चार्ज था वो तो भाई खत्म हो गया, इसने डोनेट कर दिया, और चार्ज ही खत्म हो गया, कौन क्यों ही अटैक करेगा? तो थर्ड नंबर पे बेकार में ये आ जाएगी, सबसे बेकार ये, उससे बेकार ये, ठीक है, मतलब उससे थोड़ी अच्छी। सबसे बेकार ये फोर्थ हो गई, कीटोन का तो रेस से बाहर है वो तो, ठीक है। इसमें नोटिस किया कार्बन पे प्लस था ही नहीं, CH3 ने डोनेट कर दिया, ठीक है। तो ये भी बेकार रिएक्शन होगी इन तीनों में, तो इसको तीसरे नंबर पे डाल दिया। बचा ये और ये। नोटिस करो कार्बन पे प्लस का चार्ज किसमें ज्यादा है? तुम बोलोगे NO2 में। क्यों? NO2 का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने का। एक तो कार्बन पे वैसे ही प्लस का चार्ज था, ऊपर से NO2 खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, और प्लस का आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो हम तो भाई यही चाह रहे हैं कि इस पे प्लस का चार्ज आ जाए ताकि कोई भी आकर अटैक कर ले, ठीक है। NO2 के आने की वजह से उसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, इलेक्ट्रॉन खींचते ही इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी माने और पॉजिटिव, और पॉजिटिव यानी सबसे बढ़िया रिएक्शन तो भाई इसी में होगी, तो फिर इसमें। आई होप कुछ कुछ सर के अंदर जा रहा होगा तुम्हारे, ठीक है। और अगर सर के अंदर जा रहा है तो मुझे इसका आंसर बता दो आंख बंद करके। क्वेश्चन को पढ़ लेना पहले, उसके बाद कर लेना आंख बंद, फिर सोचना। बेंजल्डिहाइड कहाँ गया? प्रोपेनल, इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है ये पूछा है। अब यार कोई भी बिना चश्मों के भी बता सकता है ये, ठीक है। बट मैं चश्मे पहन के ही बताऊंगा, स्क्रीन नहीं दिखेगी वरना। इनमें से कौन अच्छे रिएक्ट करेगा? बोलोगे ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ठीक है। इसमें कार्बन चार्ज बढ़िया होगा, सॉरी पहले तो हिंड्रेंस देखेंगे हम लोग, तो हिंड्रेंस के बेस पे कौन जीता इसमें से? ये जीत गया। ये तो इतना बड़ा ग्रुप अटैच है 6 कार्बन का, ठीक है। इस पे 2 ही कार्बन है, हिंड्रेंस इसमें कम, जीत जाएगा। इसको प्लस चार्ज के बेस पे बताऊं? आओ चलो देखते हैं, ध्यान से सुनना, बढ़िया चीज सीखने को मिलेगी। इसमें है रेजोनेंस, इसका जो प्लस चार्ज डेवलप हुआ, ठीक है, बेंजीन खा जाएगा। क्यों खाएगा? भाई भूख लगी है उसको, बेंजीन से डायरेक्ट कार्बन अटैच हो, उस पे प्लस का चार्ज हो, वहां हो जाता है रेजोनेंस, ठीक है। तो काफी बार कर चुके हैं हम लोग रेजोनेंस पे कवर, रेजोनेंस की वजह से प्लस चार्ज यही खत्म हो जाएगा, प्लस चार्ज ही नहीं बचा, क्या ही रिएक्शन करेगा वो। तो दोनों तरीके से ये जीत जाएगा, ठीक है। हिंड्रेंस के हिसाब से देखो तो भी ये जीत रहा है, और प्लस चार्ज के हिसाब से देखो तो भी ये जीत जाएगा। इसमें थोड़ी ना कुछ रेजोनेंस है, उसका तो रहेगा ना प्लस चार्ज, ठीक है। चलो, कुछ आया तुम्हें समझ? ये और कर दो, 12th का फर्स्ट, 12th का फर्स्ट। पहले तो इनकी स्ट्रक्चर देखो, एसिड अल्डिहाइड, एसिड मतलब 2 कार्बन को बोलते हैं कॉमनली, एक्सेप्शन होता है कीटोन में, इसलिए मैंने एसीटोन तुम्हें अलग से याद कराया 3 कार्बन के लिए,
ठीक है। एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन, बट एसीटोन में एक्सेप्शन है, 3 कार्बन होता है। तुम चाहकर भी 2 कार्बन का कीटोन नहीं बना सकते, इसलिए एक्सेप्शन होता है ये। आओ, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है? ये होता है टर्शरी ब्यूटाइल, 3 डिग्री का ब्यूट। कितने बनाऊं टर्शरी ब्यूटाइल? आगे लिखा है डाई, 2 बनाओ भाई, बना दिए। तो ये दोनों जुड़े भी तो होंगे किसी चीज से, तो आगे लिखा है वो भी, ये दोनों जुड़े हैं कीटोन से, ठीक है, वो बना दो यहाँ पे कीटोन, सी डबल बॉन्ड को। समझ आया डाई टर्शरी ब्यूटाइल कैसे बनाया? आगे आ जाओ। एक सेकंड, ये थर्ड डिग्री है ना, ये रहा, ठीक है। आगे आओ, पहले मिथाइल बनाओ, लोजी बना दिया मिथाइल, 1 कार्बन। टर्शरी ब्यूटाइल बनाओ, लोजी बन गया हमारा टर्शरी ब्यूटाइल। किससे जोड़े दोनों को? लोजी कीटोन से जोड़ दो, ठीक है। बहुत लोजी लोजी हो गया। आओ, क्या बताना है इसमें? रिएक्टिविटी टुवर्ड HCN। HCN से कौन अच्छा रिएक्ट करेगा? अरे क्या बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो सर, कर दो फटाफट से, वीडियो पॉज करो, छोड़ो इस क्वेश्चन को। क्या? चलो, सबसे ज्यादा हिंड्रेंस इसमें दिखा, सबसे बेकार रिएक्शन। उससे कम हिंड्रेंस इसमें दिखा, थोड़ी सी ठीक रिएक्शन। उससे कम हिंड्रेंस इसमें दिखा, ठीक है, और थोड़ा सा ठीक ठाक सी रिएक्शन, और सबसे कम इसमें सबसे बढ़िया रिएक्शन। खत्म। क्या था इसमें? समझ आया? सेकंड और थर्ड खुद से ट्राई करो, सेकंड और थर्ड एसिडिक स्ट्रेंथ पूछिए, सब बता रखे हैं ये एसिड वैसिड कैसे निकालने हैं, ठीक है। CH3 CH2 इसको तो यही कर दोगे, या चलो छोड़ो मैं बना देता हूँ, 3 कार्बन BrCOOH, 3 कार्बन, ब्रैकेट का मतलब होता है साइड में अटैच होना, जिसको नहीं पता ये बात, CC साइड में अटैच, Br के साइड में COOH, CH3 2 और CH3 चेन में, CH3 2 बार और CH3 चेन में, एकदम सीधा सीधा, 1 2 3 4 और COOH। रिवाइज करा देता हूँ फिर से एक बार और, हालांकि इसके भी क्वेश्चन कर रखे हैं हमने काफी, ठीक है। ऑर्गेनिक की पूरी सीरीज को फॉलो करना, तो एटलीस्ट हेलो एल्केन और एल्कोहल की तो जरूर। देख रहे हो कितने कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उन्हीं चैप्टर से। आओ, एसिड कौन होता है? जो H को डोनेट करे। H ये भी करेगा डोनेट, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। कौन जल्दी H को डोनेट करेगा? जिसका ये बॉन्ड वीक होगा। अब बॉन्ड किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई, बॉन्ड वीक, बॉन्ड वीक होते ही H निकल जाएगा, H निकलने का मतलब बढ़िया एसिड, ठीक है। अब देखो, सबसे बॉन्ड वीक होगा यहीं पर, क्यों जी? यहाँ पे जुड़ा है Br, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और Br अगर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ठीक है, इधर से खींच जाएंगे इलेक्ट्रॉन, कार्बन से खींचे, फिर कार्बन पे कमी पड़ी, Br ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, कार्बन को कमी पड़ी, कार्बन ने खींच लिए, बॉन्ड वीक, सॉरी इलेक्ट्रॉन कम, इलेक्ट्रॉन कम माने बॉन्ड वीक, बॉन्ड वीक होते ही H तुरंत निकल जाएगा, और H निकलते ही ये हो जाएगा सबसे बढ़िया, ठीक है। Br तो यहाँ भी जुड़ा है, बट भाई दूर जुड़ा है ना, खींचेगा बिल्कुल, कोई मना नहीं कर रहा, खींच ले भाई, वो अपना पेट भर, बन जा एरो, ये रहा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बट क्योंकि दूर है तो भाई इतना तो नहीं खींच पाएगा, इससे तो बेकार ही होगा, ये सबसे बढ़िया, इससे तो बेकार ही होगा, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं कनेक्ट, और इसमें है CH3। अब यार CH3 का काम क्या होता है, कितनी बार बताऊँ? इतनी बार तो बता दिया, CH3 का काम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, ठीक है, डोनेट करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन खींचने से तो रहे ये लोग, ये उल्टा डोनेट कर रहे हैं, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब बॉन्ड तुमने स्ट्रॉन्ग कर दिया, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो चुका, H कैसे निकालोगे? H नहीं निकाल पाओगे, एसिड थोड़ी होगा फिर वो, तो बेकार एसिड होगा, और ये थर्ड पे आ जाएगा, इस पे तो कुछ था नहीं, ठीक है। कैसे बोल दो, इस पे सिर्फ एक CH3 था इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, और इस पे 2 CH3 थे। आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू, और ये तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा।
क्लियर है कमेंट्स में बताना, नहीं क्लियर है तो भी कमेंट्स में बताना, ठीक है। और इस सीरीज से फायदा लग रहा हो तो भी बताना, नहीं फायदा लग रहा हो तो भी बताना। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, सिमिलर क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। बेंजोइक एसिड 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, फिर 3 4, फिर 4 मिथॉक्सी। चलो बना लेते हैं इनको। पहला बेंजोइक एसिड, दूसरा 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तीसरा 4 3 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, चौथा 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। जल्दी से कर दो, कौन अच्छा एसिड कौन बेकार एसिड, फटाफट से एकदम, टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सबने कर दिया, आ गया सबका आंसर। आ जाओ जरा, सुनो। NO2 दिखा, बिल्कुल दिखा, और एक CH3, दोनों का काम पता है। NO2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब यार यहाँ पे दो दो NO2 हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बॉन्ड तो बहुत वीक हो जाएगा। बॉन्ड बहुत वीक होते ही H निकल जाएगा, H निकलते ही वो हो चुका सबसे बढ़िया एसिड, उसके दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये एक NO2। यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तीसरे पे डाल दो। पर यहाँ भाई वो इलेक्ट्रॉन लेने से तो रहा है, उल्टा डोनेट करेगा, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तोड़ नहीं पाओगे उसको, H नहीं निकलेगा, बेकार एसिड। समझ आ रहा है ना, ठीक है। चलो, एसिड बेस हो चुका है, ये हो चुका, ये सारे हो चुके। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर बाकी के जो इसके क्वेश्चंस बचे हैं, केमिकल टेस्ट के बच रहे हैं कुछ ये क्वेश्चंस, ठीक है, इस तरीके से इसमें कौन सा केमिकल टेस्ट होगा, और ये रहे इस तरीके से। और भी जो इसमें कन्वर्जन के क्वेश्चंस बचे हैं अभी, कुछ नेमिंग रिएक्शंस के बचे हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे एटलीस्ट एल्डिहाइड और कीटोन के हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में पूरा, ठीक है। फिर उसका जो नेक्स्ट सेशन है वो कार्बोक्सिलिक का करेंगे, कोशिश करेंगे 2 सेशन में ये चैप्टर और हमारा कवर हो जाए, और 2 सेशन में ये चैप्टर कवर हो जाए। 10वीं चैप्टर है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा टोटल 3 सेशन में, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट 2 सेशन में कवर हो जाए, ज्यादा से ज्यादा अगर नहीं हुआ तो 3 सेशंस और, ठीक। मतलब टोटल फिर तुम्हारे 4 हो जाएंगे, 4 सेशन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। फिर बाकी काम तुम्हारा रहेगा प्रैक्टिस करने का, और 12 इसको रिएक्शंस को याद करने का, बाकी सब काम फिर तुम लोगों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।